आपको आके लेके कहीं छोड़ दे तो उसके लिए आप उबर की ऐप डालेंगे। वैसे ही आपको अपने स्टोर में फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे इसमें एक ऐप स्टोर मिलता है, जिसके अंदर आप प्ले स्टोर की तरह, जिसमें आप जाएंगे और एक आपको बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स की ऐप मिलती हैं, जो कि चाइना के सप्लायर्स होते हैं और उनकी वेबसाइट्स और ऐप्स शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती है। ठीक है, आप एक क्लिक मारेंगे, उनकी जो शॉपिफाई मतलब जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स आपको मिलते हैं शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट अपनी बनाई है, तो आप एक क्लिक मारेंगे, उनकी जो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म, उनका मतलब जो शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी सप्लायर की ऐप है वो ऐड हो जाएगी आपके स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपके स्टोर पे ऐड होगी तो आपका स्टोर और ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो कि चाइना के अंदर है, जिसके पास लाखों प्रोडक्ट्स पहले से ही हैं, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, उसकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट। अब उसके बाद जो उसके वेबसाइट पे लाखों प्रोडक्ट्स के पास पहले से हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाइना का बंदा है और उसके पास वो सामान बनाता है, सब उसके पास है और सस्ते में आपको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि वो चाइना का है। अब एग्जांपल के लिए उसकी साइड आप कनेक्ट हो गए तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के किसी भी एक सामान पे आप एक क्लिक मारेंगे, उसका सामान आपके स्टोर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं 500 रुपए का सामान जो चाइना में मिल रहा है वो इंडिया में आके 1500 का बिक जाता है, लेकिन वही सेम सामान बाहरी मार्केट में लाइक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, लंदन वगैरह हो गया, वहां पे बहुत मतलब 3000, 4000, 5000 का बड़ी इजीली बिक जाता है, क्योंकि 1500 तो इंडिया इंडिया में ही बिक रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब एग्जांपल के लिए आपको कोई उसका सप्लायर की जो वेबसाइट से आपका सामान एक क्लिक मार के आपके स्टोर पे आ गया है, तो वो सामान की फोटो, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन आपके स्टोर पे आ जाएंगे और वो सामान आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही स्टोर पे आपके सामान वो आएगा, उस सामान की प्राइस आप 500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए कर सकते हैं, 4000, 5000, 3000 तो मिनिमम इतने का बिकी जाता है। अब 3000 रुपए आपने करी, उसको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करके बाहरी मार्केट में लाइक यूएसए, क्योंकि दुनिया भर में लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अमेरिका वगैरह में यूज करते हैं, आप दुनिया भर में उस सामान को बेच करके, मान लो 2 कस्टमर आपसे डेली बाय करते हैं या फिर जितने भी लोगों ने आपसे बाय किया, तो जो भी आपके पास ऑर्डर आते हैं वो आपके स्टोर पर पहले आएंगे। ठीक है, कस्टमर की डिटेल्स कि भाई यहाँ डिलीवर करना है, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ आपको कस्टमर देगा, वो आपके स्टोर पे आएगा, आपके स्टोर से, क्योंकि आपका स्टोर आपके सप्लायर की वेबसाइट से कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर सप्लायर के पास चला जाएगा। ठीक है, अब सप्लायर के पास चला गया तो कस्टमर ने आपको 3000 रुपए पे किया, यहाँ पे सारा पेमेंट प्रीपेड होता है, पहले ही पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, बैंक में पैसा स्ट्राइप में, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, ठीक है, स्ट्राइप कस्टमर आपको पे करेगा, स्ट्राइप में पैसा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो बैंक वाला होता है वो उस बैंक आपके 3-4 दिन में पैसा आ जाएगा। मान लो 3000 कस्टमर ने पे किया, अब वो 3000 में से आप 500 रुपए निकालिए, सप्लायर को पे करिए, सप्लायर आपके बिहाफ पर कस्टमर तक की सामान डिलीवर कर देगा। इनफैक्ट वो आपके स्टोर की पैकेजिंग करके भी कस्टमर तक डिलीवर कर सकता है। ठीक है, मान लो आपके स्टोर का नाम है xyz.com, तो xyz.com के नाम से भी सामान जा सकता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है और यहाँ पे सामान ना रखना है ना डिलीवर करना है, जब कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, जब ऑर्डर आ जाएगा तभी वो आगे आपको पहुंचाना है, अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, मार्केटिंग में भी जीरो इन्वेस्टमेंट होता है जनरली, रिटर्न इसमें बहुत कम होते हैं। मेरा 5.5 करोड़ का रेवेन्यू तक हो चुका है, मेरे रिटर्न आज तक 1% से ऊपर कभी नहीं गए, और जो भी रिटर्न रिफंड आते हैं वो भी कस्टमर सप्लायर मैनेज करता है। इनफैक्ट इंडिया में अगर मान लो 1 लाख रुपए की सेल करते हैं, ठीक है, तो 1 लाख में 18,000 रुपए गवर्नमेंट को 18% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन यूएस में अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या पूरी दुनिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करते हैं जो कि ई कॉमर्स का ही मॉडल है, इसमें सामान की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, कोई जीएसटी नहीं पे करना, तो यहाँ पे आपका जीएसटी टैक्स भी बचता है। तो मतलब काफी बेनिफिट्स है इसके अंदर, और यहाँ पे इस तरह से काम करता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब एक तरीके से बीच में मिडिल मैन काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, बायर भी खुश, बायर को सामान मिल गया, सप्लायर का सामान बिका तो वो भी खुश। ठीक है, अब मान लेते हैं 3000 का सामान बेचना, 500 का मिल रहा है, 2500 रुपए का परसेल प्रॉफिट है, मान लेते हैं 2000 रुपए परसेल प्रॉफिट है। ठीक है, आप डेली की 2 सेल भी अगर करते हैं, डेली की 2 सेल, ठीक है, 4000 रुपए डेली प्रॉफिट हो गया, महीने की 1.2 लाख की इनकम हो गई। और ये सिर्फ मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, और अमेरिका में करोड़ों लोग बैठे हैं जो अमेरिका के मार्केट में सामान खरीदते हैं, मतलब ऐसे अरबों लोग बैठे हैं, मतलब बहुत लोग बैठे, जितनी आप डेली की 400 सेल करिए, 500 सेल करिए, 4 सेल करिए, 5 सेल, 2 4 5 सेल तो 15-20 दिन सीखने का काम होता है, मतलब बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बात बता रहा हूँ, क्योंकि डॉलर में तो हमारी इनकम काफी हाई होती है। अब लो कॉस्ट स्टार्टअप है, कोई सामान में खर्चा नहीं करना, कोई सामान मार्केटिंग में भी जीरो में हो जाती है, मैं बताऊंगा। एंडलेस सेल्स पॉसिबिलिटी है, मान लो आप कोई गली में सामान बेचते हैं, गली में 10 लोग रोज निकलते हैं, तो 10 लोग कोई सामान आप बेच पाएंगे, क्योंकि एक गली है, वहां पे लिमिटेशन है सामान बेचने की। लेकिन आप इंटरनेट पे बेच रहे हैं, आप चाहे डेली के 1000 कस्टमर्स को भी सामान बेचिए, तब भी कोई लिमिट खत्म नहीं है, क्योंकि अरबों लोग सामान बैठे हैं जो ऑनलाइन सामान बाय करते हैं। और अमेरिका जैसी मार्केट में तो बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी मार्केट है वहां पे, अमेरिका, यूके, लंदन, तो बहुत लोग सामान भाई वहां पर सब कुछ डिपेंडेंट ही है ऑनलाइन। ठीक है, अब ये सेकंड चीज मैं बता रहा हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे मैं अपना फोन डालता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब है, बार बार मुझे परेशान कर रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब डालते हैं। ठीक है, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब
यहाँ पे मान लो आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, आप चले जाइए मैनहट्टन में, आप चले जाइए दुबई में, फोन आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, पूरी दुनिया से काम ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि हर चीज मोबाइल पे चल रही है। कोई सामान नहीं रखना, कोई डिलीवरी नहीं करनी, सब सामान को बेचना है, पैसे कमाने हैं, इतना काम करना है, और वो सब मोबाइल से हो जाता है बड़ी आराम से। घर बैठ के कुछ चीजें करनी होती है, इंस्टाग्राम सीखना है, शॉपिफाई सीखना है, जो कि इंस्टाग्राम तो चलाते ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा उसको उस हिसाब से ढालना है, ठीक है। एंडलेस बता चुका हूं मैं, ठीक है। रिस्क कम होता है इसमें, ठीक है। मान लो किसी बिजनेस में आप 1 लाख रुपए लगा के स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे रिस्क भी 1 लाख रुपए डूबने का, लेकिन इसमें पैसा कम लग रहा है या नहीं लग रहा, तो उसमें रिस्क भी उस सबसे बहुत कम होता है। ये कुछ चीजें, बाकी अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। क्या आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस 2023 में स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। हाउ बिग इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का ही इंडस्ट्री है ड्रॉप शिपिंग, बस सामान की जरूरत नहीं पड़ती, एक लो इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है, तो ये मैं दिखाता हूँ। 2023 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री 6.1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। कोई यहाँ पे गेस कर सकता है कि 6.1 ट्रिलियन कितना होता है? टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। कोई यहाँ पे गेस कर सकता है कि 6.1 ट्रिलियन कैसे कितना होता है? टाइप इन दी चैट्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2x इंडियन इकोनॉमी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सही है, ठीक है। मतलब 6.1 ट्रिलियन कितना होता है? कम से कम इसके अंदर 70 से 80 मुकेश अंबानी जितने बड़े लोग आ जाएंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज, इसके अंदर 2 इंडिया जैसे बड़े बड़े देश आ जाएंगे, इतना बड़ा होता है ई कॉमर्स। सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2025 में 7.4 ट्रिलियन, 2026 में 8.4 ट्रिलियन का इंडस्ट्री होने वाला है। 3 इंडिया के बराबर, करीब करीब 90 से 100 मुकेश अंबानी के बराबर, ठीक है। तो मतलब इनफाइनाइट ग्रोथ है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ठीक है, 95%, इनफैक्ट ये मैं कम लिख रहा हूँ, 98% तक नंबर जाएगा, ये गलत तरीके से लोग काम कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर। वो फेसबुक एड्स में पैसा लेंगे, फेसबुक एड्स लगा देंगे, लाखों रुपए डूब जाएगा, फिर कहेंगे भाई हमारे लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो गलत रास्ता अपना रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा रास्ता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, सेल बहुत ही हाई लेवल पे आती है, और बहुत जल्दी इनकम होती है, क्योंकि कंपटीशन कम है, ठीक है। उससे लोग सबसे बड़ा पैसा कमा रहे हैं, ऊपर के 1 से 2% लोग उसको यूज कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा, मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक बड़ा एग्जांपल है, अभी आपको पता भी होगा उसके बारे में, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे कायली जेनर को जानते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेटजी की जो बात कर रहा हूँ, जो लो कंपनी स्ट्रेटजी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो मैंने खुद यूज किया हुआ है, ठीक है। कायली जेनर एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। कायली जेनर, जो भी मैंने रिजल्ट अचीव किया, मैंने इसी से किया हुआ, ठीक है। कायली जेनर कितने लोग जानते हैं, ठीक है। कायली जेनर कितने लोग जानते हैं? टाइप यस इन दी चैट, कायली जेनर, कायली जेनर, कायली जेनर, ठीक है। काइली जेनर कितने लोग जानते हैं? यस, सब लोग, बहुत लोग यस लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। काइली जेनर जो है वो इंस्टाग्राम की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है, 400 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, और ये खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज करती है, क्योंकि ये खुद इन्फ्लुएंसर है, अपने ये ब्यूटी के ई कॉमर्स स्टोर को प्रमोट करने के लिए। इसका ब्यूटी का स्टोर है, और उसके ऊपर ब्यूटी का सामान बेचती है। मैं अगर को सही बताऊं, ठीक है, अब तक इसका स्टोर 9,500 करोड़ का हो चुका है। 25 साल की इसकी एज है, 21 साल की उम्र में ये बिलियनर बन चुकी थी। मतलब बिलियनर का मतलब इसकी नेटवर्थ 8,000 करोड़ रुपए होती है, ठीक है। तो सिर्फ ई कॉमर्स की वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज करके सेम स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सड़क सड़क दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर्स में से आती है, और मैं आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बता रहा हूँ जिसने यूज किया, ठीक है। जिमशार्क.com, ये ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट हुआ था सन 2012 के अंदर, ठीक है। सन 2022 तक की इसका जो वैल्यूएशन था बिजनेस का, वो 10,300 करोड़ का वैल्यूएशन था। 10 साल में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, अभी पूरा ई कॉमर्स है, लेकिन एक साल साल का 1,000 करोड़ रुपए होता है करीब, 10 साल के अंदर। अभी 2023 अभी और ऊपर हो जा चुका है, और ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इनके फाउंडर्स के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। इस पे चलते हैं। exodrones.com, ठीक है। हवा में ड्रोन्स उड़ते हैं, वो आपने देखे होंगे, जिनके अंदर कैमरा लगे होते हैं, जो हवा में उड़ते रहते हैं ड्रोन, जिनके अंदर वो नहीं कैमरा लगे होते, आपने देखे हैं हवा में, तो वो ड्रोन से सेल करते हैं। और 2020 में स्टोर स्टार्ट हुआ था, 13.3 मिलियन का रेवेन्यू, मतलब करीब करीब 100 करोड़ रुपए का आसपास है। मैंने डॉलर में लिखा, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के मार्केट में सेल करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। तो करीब करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू 2 साल के अंदर, 2022 तक की, 2020 से 22 तक की, अभी 2023 चला, अभी और बढ़ चुका है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे मतलब एक तरह से 25% भी प्रॉफिट मार्जिन लेता हूँ, ठीक है, तो 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2 साल में, 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम होगी। यहाँ तो हम सिर्फ लाख 2 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बड़ा एग्जांपल है। अब मैं दिखाता हूँ कि भाई ब्लूप्रिंट क्या है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, किन किन स्टेप्स के अंदर ये पूरा बिजनेस काम करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है। स्टेप नंबर 1 2 3 4। स्टेप नंबर सबसे पहला स्टेप, ठीक है, आपको अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है, ठीक है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि भैया ऑनलाइन स्टोर बनाने में, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में बहुत ही खर्चा है, ठीक है, चैट में लिखिए यस, ठीक है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि भाई ऑनलाइन स्टोर बनाने में, ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में बहुत खर्चा है, ठीक है, चैट में लिखिए, ठीक है। जिनके भी आंसर हो चैट में लिखिए, ठीक है, कितने लोग को ऐसा लगता है, ठीक है। अब आपके सामने नंबर है, ठीक है, कितना खर्चा है आपके सामने, ठीक है। तो कितने लोग ऐसा लगता है, ठीक है, कितने लोग ऐसा लगता है, अभी सबका दिमाग लिटरली ब्लो हो चुका होगा, अभी दिमाग ब्लो हो चुका होगा सब, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई इतने में कैसे हो सकता है, जी हाँ, इतने में ही होता है। 20 रुपए पर मंथ में
3 महीना अपना शॉपिफाई स्टोर आप चला सकते हैं। इनफैक्ट आपको होस्टिंग, डोमेन सब कुछ फ्री में मिलता है शॉपिफाई की तरफ से 3 महीने के लिए। और अगर आप सही से काम करते हैं 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इनकम स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 20 रुपए में काम हो रहा है, और ये भी पैसा रिफंड हो जाता है, ठीक है, बहुत बहुत सारे केसेस के अंदर, ठीक है। और मेरे हिसाब से 20 रुपए तो आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ठीक है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, क्योंकि हम ऑनलाइन स्टोर जो है यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन सामान बेचना है, ठीक है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग करने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग इज वेल सपोर्टेड, मतलब ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छे सपोर्ट करता है शॉपिफाई, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके बहुत सारे सप्लायर्स पहले से ऐड हो जाएंगे शॉपिफाई में, तो शॉपिफाई वो काम करके दे देता है, ठीक है, काफी हद तक। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे फिर से हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है इंडिया सिलेक्ट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसके बाद सिंपली यहाँ पे पता नहीं है क्या टर्म्स एंड कंडीशन खुल गई गलती से, बैक करते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। किसी भी आईडी से साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। मैं करूंगा साइन अप विद गूगल, और किसी भी गूगल आईडी से, जीमेल आईडी से मैं साइन अप करूंगा, सिंपली मेरा स्टोर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना साइन अप करने के बाद मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएगा, इसमें कुछ आपको बेसिक थीम में कस्टमाइजेशन, सेटिंग्स वगैरह जो बेसिक होती है वो करनी पड़ती है। 20 मिनट 30 मिनट में काम हो जाता है जनरली, यूट्यूब वगैरह सब लोग सिखाते हैं, वो सब मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, 6 साल का बच्चा भी कर लेगा, हर जगह लोग सिखाते हैं, ठीक है। मैं मेन बात करने वाला हूँ कि भाई सामान बेच के आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई दुकान बन के रेडी हो गई, सामान ही नहीं बिक रहा, तो उस दुकान का मतलब क्या, दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। तो बेचना कैसे, इसकी मेन बात करने वाला हूं, जो कि 95% ऑफ द पार्ट है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिसर्च एंड ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। दुकान बन के रेडी हो गए, लेकिन मान लो एग्जांपल, किसी को ऐसा करना नहीं है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो किसी को अगर आप मान लो जहर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसको बेचने की आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं बिकेगा। लेकिन किसी को अगर आप अमृत बेच रहे हैं तो उसको आप थोड़ा भी बेचेंगे वो बिक जाएगा, क्योंकि आपका सामान अच्छा है। अब सामान अच्छा हो तो बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा नहीं है तो बहुत बेचने की जरूरत है, फिर भी नहीं बिकता है, ठीक है। तो सामान कैसे कैसे ढूंढने हैं, कैसे बढ़िया ढूंढने जो मार्केट में बिक रहे हैं, ये ढूंढना बहुत एक मेजर स्टेप है, ठीक है। और मैं आगे चल के, थोड़ी देर आगे चल के, मैं आपको एग्जैक्टली जो करोड़ों रुपए जिनसे लोग कमा रहे हैं ऐसे सामान ढूंढ के लाइव दिखाने वाला हूं, 4 5 6 दिखाने वाला हूं, जिनको आप खुद यूज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मैं अभी लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, मान लो आपने 5 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के लिए ढूंढ लिए, ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमें एक प्रोडक्ट पे तो डिपेंड होंगे नहीं, 4 5 ढूंढेंगे, उनको फिर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 ढूंढे तो पांचों के पांच हमें अंतर्यामी तो है नहीं कि पांचों के पांच जो है मार्केट में बिकेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई हो सकता हो कि हर इंसान का दिमाग हर प्रोडक्ट के लिए एक जैसा नहीं चलता, ठीक है। कि भाई मान लो मुझे ये पसंद आ रहा है, और मान लो पता नहीं, ये तो कुछ रखा भी नहीं है यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए, चलो इसका एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये पसंद आता है, ठीक है, मान लो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो अपने स्टोर पे आपने ये भी ऐड कर दिया और ये भी ऐड कर दिया, मान लो ये नहीं बिक रहा है ये, लेकिन ये बिक रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो आपने अपने स्टोर के ऊपर ये माचिस भी ऐड कर दी, ठीक है। मान लो माचिस नहीं बिक रही, ये नहीं बिक रहा, लेकिन ये बिक रहा है, क्योंकि लोगों को ये पसंद आ रहा है, ये दोनों नहीं पसंद आ रहे, ऐसा होता है ना, वो समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मान लो आपने स्टोर पे अपने 5 प्रोडक्ट्स ऐड किए, 5 प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स मान लो नहीं बिक रहे, तो 3 को हटा के आपको फेंक देना है और उनको टेस्ट करना है, पहले बेच के मार्केट में देखना है। वो कैसे देखेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बेच के देखेंगे। क्यों इसको क्यों यूज करना है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बजट कम लगता है, पैसा कम लगता है, कम पैसे में या फिर जीरो बजट में भी आप सामान को मार्केट में बेच करके, लोगों तक बेच करके लोगों का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा सामान मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। मान लो 5 रखे, 5 में 3 नहीं बिक रहे, 3 नहीं बिक रहे, तो 3 को हटा देना है, 2 पे फोकस करना है। और लिटरली बता रहा हूं, अगर आप 2 प्रोडक्ट्स को, ठीक है, सही से बेचते हैं तो मार्केट में आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट्स को बेच के। मेरा जो 2 करोड़ वाला स्टोर है उसमें मेरी 1.5 करोड़ की सेल मेरी 1 करोड़ से आ रखी है, और 50 नेक्स्ट जो 40 50 लाख की सेल है वो मेरी सेकंड प्रोडक्ट से आ रखी है। अगर मैं इसको ही बेचता हूँ ना, मान लेते हैं, ठीक है, चलो एकदम घटिया प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक कंघा रखा हुआ, ठीक है, कंघा रखा हुआ है, अगर ये कंघे को मैं आधा तोड़ दूंगा ना, बिल्कुल तोड़ दूंगा आधा, बिल्कुल एकदम बेकार बना दूंगा, तब भी इसको अगर मैं पूरी दुनिया के अंदर बेचने जाऊंगा ना, पूरी दुनिया में, तब भी इसको खरीदने के लिए 10,000 लोग तो मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है, चाहे कितना भी घटिया कंघा हो, ठीक है। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में हर तरीके के लोग पड़े हुए हैं। इसको मैं आधा तोड़ दूंगा और उसको मैं मान लो 1000 2000 का बेचता हूँ, ठीक है, तब भी लोग खरीद लेंगे, क्योंकि दुनिया में सब लोग नहीं खरीदेंगे लेकिन कुछ लोग खरीद लेंगे, 10,000 तो खरीद लेंगे। और अगर आप मान लो कोई अच्छा सामान बेच रहे हैं तो उसके अंदर आपको 10 10 20 हजार लोग नहीं मिलेंगे, सोच के देखिए, वो भी इंटरनेट पे जहां पे पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। मान लो किसी पे आप किसी सामान के ऊपर आप मान लो 1000 रुपए पर सेल भी कमाते हैं, ठीक है, 10,000 लोगों को बेच देते हैं तो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं, इंटरनेट की यही पावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तभी हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, वरना हम तो ऑफलाइन कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
अब मान लेते हैं आप डेली की 5 सेल करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटी बात है, 10 दिन 15 20 20 दिन मान लो, ठीक है, सीख करके आप इतना कर सकते हैं डेली की सेल। इंटरनेट पे अरबों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, एक $50 के सामान की, जो कि $4000 का सामान होता है। मुझे पता है कि आप लोग को महंगा लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका जैसी मार्केट के लिए कुछ भी नहीं होता $4000, ठीक है, उनके लिए चाय कॉफी का भी खर्चा नहीं है, ठीक है, खाने पे लोग इससे ज्यादा खर्च करते हैं, उनकी 5-10 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, उनके लिए तक कुछ नहीं। आप अच्छा सामान देखिए वो तुरंत खरीदते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, डेली के 5 सेल करें $4000 सामान की, पूरे इंटरनेट के ऊपर आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 25% का मान लो होता है, मेरा से ज्यादा है लेकिन इतना लेके चलते हैं। आपकी जो मंथली इनकम होगी वो 1.3 लाख रुपीज पर मंथ की होगी, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। और अगर मान लेते हैं आप डेली 5 लोगों को सामान बेच रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो ये टी शर्ट बेच रहे हैं, टी शर्ट आदमी हर आदमी एक तो बाई करेगा नहीं, कुछ लोग 2 बाई कर लेंगे, कुछ लोग 3 भी बाई करेंगे, तो कुछ लोग मल्टीपल बाई करते हैं। उस केस में आपकी मंथली इनकम बड़े आराम से 2 लाख रुपए पर मंथ पहुंच जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आप डेली 5 कस्टमर्स को भी सामान नहीं बेच पाते हैं, ठीक है, डेली 2 कस्टमर्स को बेच पाते हैं, $4000 का सामान, सब कुछ सेम रखते हैं, तब भी $6000 महीना घर बैठ के मोबाइल फोन से कमा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इतना, मान लेते हैं, मान के लेते हैं ये तो होगा ही, ठीक है। टी शर्ट आप बेच रहे हैं तो हर आदमी एक तो बाई करेगा नहीं, कुछ लोग 2-3-4 बाई कर लेंगे, तो उसके से महीने की इनकम लाख रुपए पहुंच जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। बेसिक बात करके चलो, मिनिमम करके चलो, ये सब कुछ रियलिस्टिक है, अगर छोटे लेवल पे कर रहे हैं बिगिनर भी कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने लोग को हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? अभी हल्का, अभी दिमाग खुलना नहीं, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। चैट में ग्रो लिखिए, अभी ये स्टार्टिंग भी नहीं है, ठीक है। टाइप ग्रो नहीं चैट, अगर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दिमाग खुल रहा हो, ठीक है, ठीक है, ग्रो लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ी फैमिली से होऊंगा तभी मैं यहाँ पे मेरी 4 साल की जर्नी है, तो 4 साल में यहाँ पे बहुत जल्दी पहुंच गया, इतना पैसा मैंने कमा लिया क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी फैमिली से मैं होऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अपनी स्टोरी बताऊं, तो ऐसा नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 10-20-50 रुपए भी मैं अपने घर, अगर घर वालों से मांगता था, तो उतने पैसे भी घर वाले मैंने मना करते थे कि भाई इतने पैसे भी देने के लिए नहीं है, घर में खर्चा आ रहा है, ठीक है। मतलब जितनी कंडीशन में भी आप लोग की अभी है, उससे मेरी नीचे कंडीशन थी 4 साल पहले, तो बहुत बुरी कंडीशन में आता हूँ। स्टार्टिंग मैंने इंटरनेट पे एक बार क्या होता कि मेरे अंदर एक आग थी कि भाई इतनी इतनी बुरी कंडीशन घर में है, इसमें हम नहीं रह पाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 10-20-50 रुपए के लिए हमें नहीं जीना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई इनकम करनी है, पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो कैसे कमाए, ठीक है। घर में फादर के पास मेरे फोन था, मैंने अपने फादर के फोन के ऊपर देखा कि भाई इंटरनेट से लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, मेरी एज के हैं, मुझसे भी यंग एज के लोग, तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे काम करना स्टार्ट किया 4 साल पहले। काफी मेहनत करी, फैमिली वाले चिल्लाते थे, घर वाले मतलब फैमिली वाले घर वाले तो एक ही हो गए, जो फ्रेंड्स थे वो भी दूर भाग रहे थे, जो मेरे टीचर थे उसमें स्कूल जाते थे तो वो भी चिल्ला रहे थे, मतलब एक तरह से रिश्तेदार ताने मारते थे, मतलब हर तरफ से सब लोग सुना रहे थे, ठीक है। तो मल्टीपल जगह से मुझे एक तरह से दिक्कतें फेस आई, बहुत लोगों ने मतलब एक तरह से कहा कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बर्बाद तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है, लोग बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मतलब मेरे घर में कुछ ज्यादा ही थे, कुछ ज्यादा ही दिक्कत थी, ठीक है। तो मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी इंटरनेट के ऊपर, जो भी शायद आप लोग मे भी करने की ट्राई कर रहे होंगे। मैंने ब्लॉगिंग करी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी, मैंने यूट्यूब चैनल चलाया, सब कुछ किया। कई जगह से मैंने थोड़ा बहुत पैसा कमाया भी था, कुछ मैंने थोड़ा बहुत पैसा जो है कि कुछ जगह से मैंने पेजेस वेजेस बेच के भी बताऊं मैं, बेच कमाया था, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, काफी समय गया, कुछ पैसा भी जो मैंने कमाया डूबा, तो मतलब कई जगह से मैंने चीजें करी। ये सब बिजनेस आज के आउटडेट हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं होता, मैंने सब ट्राई किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करीब काफी समय आपके समय लिखा हुआ, काफी समय तक मेहनत करी मैंने। उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्व करा था मैं, कि मुझे एक वीडियो मिला यूट्यूब के ऊपर 2020 की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि भाई इनकम कैसे करें इंटरनेट के ऊपर। करते करते मुझे एक वीडियो मिला, और इस वीडियो को देख करके मेरे अंदर आइडिया आया कि भाई टिकटॉक के बारे में बताया गया था, टिकटॉक पे आप पेजेस बना के ऑडियंस को जोड़ करके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो टिकटॉक के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, 2020 का समय चला, टिकटॉक इंडिया में चल रहा था, तो मैंने टिकटॉक के ऊपर पेजेस बनाए, पेजेस बना करके मैंने उनके ऊपर डॉग के पेजेस, कैट के पेजेस, उनके ऊपर मैंने चीजें निकाल करके इंस्टाग्राम वगैरह से रिपोस्ट किया, जिससे चीजें वायरल जाए, मेरी वीडियो वायरल जाए, और मैं नहीं ना, मैं दूसरी जगह से वायरल वीडियो निकाल के, तो वीडियो वायरल जाए, और वायरल जाकर के फिर मेरे पेज पे फॉलोअर बढ़े, फिर मैं उससे सामान बेच के पैसे कमाऊंगा अपने पेजेस से, टिकटॉक पेजेस को ग्रो करके, ये मेरा आइडिया था। काफी मेहनत करी, मेरे पेजेस ग्रो होने लग भी गए, लेकिन सडनली क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया, सारे पेजेस हार्डवर्क सब जीरो पे आ गया, ठीक है। उसके बाद भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। इंस्टाग्राम ने अपना रील्स का फीचर अनाउंस किया इंडिया के अंदर, मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे शिफ्ट मार दिया, सेम काम मैं रील्स के ऊपर करने लगा। 10 से 15 इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए मैंने उस समय, और फिर मैं अकाउंट्स बना बना के मैं चीजें पोस्ट करके अकाउंट्स में काफी सारे ग्रो कर लिए, ठीक है। मेरे हर पेज के ऊपर 5-10-15 हजार फॉलोअर्स हो भी गए इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन मेरी इनकम नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पेजेस को मोनेटाइज करना नहीं आता था। अब वो क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैंने, जाहिर सी बात है, मेरी उसमें स्टार्टिंग थी, ठीक है। अब जब एक तरह से मेरी इनकम नहीं हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे कुछ कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने काम किया कि मैंने दिमाग लगाया कि इन पेजेस को उठा के हम बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वन बाय वन, अकाउंट सेलिंग वेबसाइट्स लाइक इंस्टा सेल और फेम, ठीक है।
मैंने बेचा और मेरा आइडिया काम भी कर गया। जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने मेरे पेजेस को बाय करना शुरू कर दिया, 8,000 10,000 12,000 फॉलोअर थे, मतलब इतने इतने प्राइस के लिए। जितने मान लो मेरे पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर थे, 10,000 रुपए मुझे मिल जाते थे पेज के, ठीक है। इस तरह से मैंने 10 से 15 अकाउंट बेचे, करीब 1 से 1.5 लाख की मैंने अर्निंग करी वहां से, प्रॉफिट की, यही मैंने रीइन्वेस्ट करके मैं आगे बढ़ा था, ठीक है। और वहां से मैंने एक तरह से मैंने एक क्या हुआ कि एक समय के बाद मेरे पेज बिकना बंद हो गए, क्योंकि लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया मेरे पेजेस में। मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि मेरे उसमें मेरा दिमाग इतना चलता नहीं था। तो मुझे मेरा ही बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो करना एक तरीके से काफी चीजें मैंने सीखी। इंस्टाग्राम मेरे पेजेस ग्रो करे 10 से 15, तो मैंने इंस्टाग्राम पेजेस को ग्रो करना मुझे आ गया। कई सारे करीब करीब 12-15 इन्फ्लुएंसर से मेरा कॉन्टैक्ट बन गया कि भाई जिनके 2 लाख 5 लाख 10 लाख फॉलोअर्स हैं, कि तुम्हारी इनकम कैसे हो रही है, तुम कैसे पैसे कमाते हो, तुम्हारा कितनी रीच है, कैसे चीजें कर रहे हो। मुझे सब मेरा एक तरह से बातचीत होना स्टार्ट हो गई कई सारे इन्फ्लुएंसर से मेरी, ठीक है। अब बातचीत मेरी स्टार्ट हो गई तो मतलब एक तरह से काफी सारी चीजें मेरे पास कनेक्शन थोड़े बहुत आ गए। उसके बाद मैंने अपना ई कॉमर्स में मैं एंटर हुआ, जिसने मेरी लाइफ चेंज करी। मैंने अपनी सारी नॉलेज को यूटिलाइज किया ई कॉमर्स बिजनेस में, जो अलग लेवल पे गया। लेकिन इसके पहले मेरे 3 ई कॉमर्स स्टोर फेल हो गए थे, और उसमें मेरा पैसों का लॉस भी हुआ था, क्योंकि मुझे चीजें को करना नहीं आता था, अच्छे से चीजें मुझे आती नहीं थी, और इस वजह से मैं 3 स्टोर में फेल हुआ, चौथे स्टोर में सक्सीड हुआ। खैर आपको फेलियर झेलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने 3 स्टोर में फेल भी हुआ था, ठीक है। अब करीब उसके बाद मैंने अपने सारे ई कॉमर्स स्टोर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे स्टार्ट किए। ड्रॉप शिपिंग में कोई आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती, सप्लायर आपके लिए सारे सामान शिप करता है, डिलीवर करता है। आपको एक बार सेल सिस्टम बनाना पड़ता है कि आपकी ऑटोमेटिक सेल आना स्टार्ट हो जाए। जब ऑटोमेटिक सेल आती है उसके बाद, मैंने कहा था बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती, बहुत कम मेहनत पड़ती है, और कम मेहनत के अंदर चीजें ऑटोमेशन पे, शिप कोई और कर रहा है, डिलीवर कोई और कर रहा है, सामान कोई और रख रहा है, सारा काम कोई और कर रहा है, सेल आपकी ऑटोमेटिक आ रही है, तो काम बहुत कम होके आप बहुत अच्छी इनकम कर पाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में करना पड़ता है, लेकिन बाद में चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है, ऑटोमेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। जब मेरा जो फोर्थ वाला कॉमर्स स्टोर था जो मैंने बनाया, जो मेरा सक्सीड हुआ जाके, जब मैंने उसको बनाया था, मैंने उसको पहले दिन के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवाया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, प्लस कैसे मैंने किया था ये भी दिखाऊंगा। 55 से 60 हजार की सेल पहले दिन के ऊपर आई थी ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। सेम जिसको रिपीट के करोड़ों रुपए की सेल उस स्टोर के ऊपर हो चुकी है। बाकी सबको मिला के बता ही चुका हूँ, 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो चुका है, ठीक है, 3 स्टोर के ऊपर, ठीक है। अब मे भी आपको लग रहा होगा भाई सुन के कि भाई मैंने हर चीज बहुत इजी तरीके से अचीव करी है, मे भी क्योंकि मैंने स्टोरी काफी आसान तरीके से बताई है, काफी जल्दी बताई है। लेकिन ये सारी चीजें मैंने आसान तरीके से अचीव नहीं करी, मैंने हर चीज खुद करा है, और खुद करके बहुत अलग लेवल पे मेहनत पड़ती है, और मैंने वही किया है, ठीक है। 4 साल से मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट पे ऑनलाइन इनकम करने के लिए हजारों वीडियोस देख रखी है यूट्यूब के ऊपर कि कैसे इनकम ऑनलाइन करनी है, सेल्स मार्केटिंग ई कॉमर्स के ऊपर। डजन ऑफ बुक्स रीड कर रही है, 30,000 से ऊपर मैंने बुक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर मैं आपको लाके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कुछ मेरी फोटोज पड़ी हुई हैं, ये सारी एक तरह सारी बुक्स जो है कैमरे में आ नहीं पा रही थी, इसलिए जितनी आप उसे दिखा दी, इससे ज्यादा मेरे पास किताबें हैं। तो इतनी बुक्स मेरे पास हैं जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ मार्केटिंग सेल्स ई कॉमर्स के ऊपर। 30,000 रुपए से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करीब करीब मैंने 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर, प्रूफ दिखा दूंगा, ओपन करके सारे अकाउंट खोल के दिखा दूंगा, ठीक है, अभी आगे चल के दिखा दूंगा। 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने सामान बेचने के लिए मार्केटिंग में खर्च किया, लेकिन 3 लाख रुपए मैंने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग को सीखने के लिए फेसबुक एड्स में, इंस्टाग्राम एड्स में, गूगल एड्स में लगाए हुए हैं, सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। ये सामान बेचने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए। मल्टीपल मैंने ऑनलाइन हाइंड कोर्सेज किए हुए हैं, 2 लाख रुपए मैंने वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से इस मतलब एक तरीके से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करीब करीब 50,000 रुपए मेरा 3 स्टोर्स के ऊपर लॉस हुआ है, और वो मैं आपको स्टार्टिंग बता दूंगा, क्योंकि मेरे स्टोर्स फेल हो गए थे, मुझे चीजें करनी नहीं आती थी, कोई सिखाने वाला पर्सन नहीं था, इस वजह से। खैर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ये आपका लॉस नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3.5 लाख रुपए मेरा पेपाल अकाउंट सस्पेंशन में भी लॉस हो चुका है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरी एज 17 साल थी, तो मुझे चीजों को करना, पेपाल अकाउंट, तो इस बारे में सेटिंग्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो मैंने पेपाल अपने गलत सेटिंग्स डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दिए, उसके चक्कर में मेरे अकाउंट में करीब करीब सेल अच्छी आ रही थी, तो 3-4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। और उसके चक्कर में मेरे पेपाल ने देखा कि भाई बहुत पैसे आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, आपने कुछ गलतियां करी अपने अकाउंट में, तो ये गलतियों को सुधारने के लिए डॉक्यूमेंट डालिए और सेटिंग्स सही करिए अपने अकाउंट में। मुझे चीजें पता नहीं थी, मैंने गलत डॉक्यूमेंट, गलत सेटिंग्स लगा दी अकाउंट में, फिर से 3-4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए, वो भी चले गए, ये होल्ड हो गए पैसे, मुझे आज तक वापस नहीं मिले, नुकसान मेरा पूरा हो गया, ठीक है। मुझे कोई बंदा अगर सिखाने वाला होता कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो ये पैसे मेरे पास होते, लॉस ना हुआ, तो आज के डेट में पेपाल पेपाल मैं यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे चीजें पता है अच्छे से, उसमें पता नहीं थी, इसलिए नुकसान हुआ। अगर पता होता तो मैं फायदे में होता, ठीक है। तो सिखाने वाला पर्सन नहीं था, खैर अब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे चीजें पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करीब
चीजें, काफी सारी चीजें करें, ठीक है। मैं आपको आसान आसान दिखाऊंगी वर्कशॉप में कि कैसे चीजें करनी है, कि मैं आपको इजियर पाथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कैसे मैंने 55 से 60 हजार की सेल करी थी अपने ई कॉमर्स शॉपिंग स्टोर के ऊपर पहले दिन पे। ये मैं आपको दिखाने मतलब प्रॉपरली बताने वाला हूँ, हर चीज डिटेल में कैसे मैंने करा था सब बताने वाला, ठीक है। टाइप यस इन दी चैट अगर आपको लग रहा है कि भाई बिलीव हो रहा है कि भाई आप भी कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है। अगर आपको अपने पर बिलीव, कि मैं यहाँ यहाँ से उठ के यहाँ तक अगर आ पाया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चैट में ये लिखिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबको लिखना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन की जरूरत है नहीं, एक मिनट, को होस्ट बनाते हैं इनको, ठीक है, को होस्ट बनाते हैं इनको, एक मिनट, इनको जो है, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को मैं यहाँ पे पिन कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं अपना फोर्थ ई कॉमर्स स्टोर पर मैं काम कर रहा था, तो मैं उसके लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर फाइंड कर रहा था अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और इन्फ्लुएंसर फाइंड करते करते क्या हुआ कि मुझे काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर मिला, ठीक है। बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, फॉलोअर्स अच्छे, सब कुछ अच्छा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो इससे दोस्ती बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, अच्छा इससे बातचीत करते हैं। मैंने उससे बातचीत करना स्टार्ट किया। बातचीत करने के बाद करीब करीब मैंने उससे 20 मिनट के आसपास मैंने उससे बातें करी, और इतनी बातचीत करने के बाद मैंने उससे पूछा कि सोचा कि मैं इससे 50-50 प्रॉफिट बेसिस के साथ में काम करता हूँ। 50-50 का मतलब क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई 3,000 का सामान बेच रहे हैं, ठीक है। 3,000 का सामान बेचने के लिए मान लो किसी इन्फ्लुएंसर के पास में जाते हैं कि भाई लो मेरा सामान तुम बेच दो, लेकिन उसके लिए वो जनरली इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, उनकी एक फिक्स प्राइसिंग होती है। मान लो 500 रुपए भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मान लो 10,000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। वो कहेगा कि भाई 10,000 रुपए आप मुझे पहले ही पे कर दो, तब मैं आपका 3,000 का सामान बेचूंगा, ठीक है। अब मान लो 10,000 का सामान, 10,000 रुपए आपने उसको पे कर दिया, उसके मान लो 5 लाख फॉलोअर्स हैं, और मान लो आपके 50 सेल आ गई, और मान लो, चलो सेल के हिसाब से नहीं, मान लो आपका 50,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 10,000 रुपए काट के आपने 40,000 रुपए कमा लिए, लेकिन मान लेते हैं आपका यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट आया, तो आपने यहाँ पे 5,000 का नुकसान भी हो गया, तो यहाँ पे फायदा भी अच्छा खासा है, थोड़ा सा नुकसान के चांसेस भी हैं। मैंने कहा कि मैं इस तरह से काम नहीं करूंगा, 50-50 पे काम करते हैं, तुम फ्री में प्रमोट करो। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट आता है तो 50,000 मेरा, 50,000 तुम्हारा। मान लो कोई प्रॉफिट नहीं आएगा तो कोई डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से क्या उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, करीब सोच के उसने कहा बताऊंगा। करीब करीब उसने मुझे करीब करीब 1 से 1.5 घंटे बाद रिप्लाई किया, और रिप्लाई करने के बाद उसने मुझे बोला कि वो मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, ही इज इंटरेस्टेड टू वर्क विद मी, ठीक है। अब वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग थी उस समय, क्योंकि क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर एक बेसिक, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक बेसिक इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाए जो कि बहुत अच्छा नहीं है, तो 40-50 60 हजार रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाए तो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी कमाना पॉसिबल है। तो वो काफी अच्छा इन्फ्लुएंसर था, मैं समझ गया था कि मैं अब लैक्स में कमाने वाला हूं, तो काफी मेरे लिए अच्छी फिल्म थी उस समय। मतलब एक तरह से बातचीत मैंने करी, और उसको मैंने ई कॉमर्स स्टोर रेडी करके, जब वो मान गया काम करने के लिए, मैंने उसको ई कॉमर्स स्टोर रेडी किया, सामान वगैरह सब कुछ मैंने ऐड कर दिया स्टोर के अंदर, उसको मैंने लिंक वगैरह से प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ कि रात में करीब 3:15 बजे हुए थे, तो 3:15 बजे उसने स्टोरी पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सामान को प्रमोट करते हुए। जब उसने स्टोरी पोस्ट करी तो मैं काफी डरा हुआ था कि भाई कुछ सेल आएगी नहीं आएगी। मैं जाके सो गया, 8:15 बजे मैं सुबह सो के बहुत जल्दी उठा, क्योंकि मुझे देखना था कि भाई कुछ आया भी है कि नहीं आया, ठीक है। एक दो सेल आई, मैंने देखा कि भाई 2-3 हजार रुपए भी आए कि नहीं आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपना पेपाल अकाउंट ओपन करके देखा कि कितनी सेल आई है, क्या हुआ है, 30 से 35 हजार रुपए की सेल सिर्फ 5 घंटे में सोते सोते मेरी आई थी। जब तक मेरा पूरा दिन एंड हुआ था, 55 से 60 हजार की सेल पहले दिन पे आई थी ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब लाइफ चेंजिंग मेरे लिए थी। इतना पैसा मैंने आज तक, उस समय तक मैंने कभी नहीं कमाया था एक दिन के अंदर, और ये एक दिन के अंदर मेरा अचीव हो पाया। और आज के टाइम मैंने वही सेम चीज रिपीट की और करोड़ रुपए से हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे अभी मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन ही कॉमर्स स्टोर चल रहे हैं, और करीब करीब 15 से 20 इन्फ्लुएंसर का मेरे पास नेटवर्क है, और करीब करीब मेरे पास कुछ पेजेस भी, ज्यादा पेजेस नहीं, कुछ पेजेस है मेरे पास खुद के। साथ में प्रॉफिटेबली मैं गूगल एंड फेसबुक एड करता हूँ मैं सारे स्टोर्स के लिए। तो मतलब इस लेवल की चीजें पहुंच चुकी हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई थी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं अभी चीज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज मैं करता हूँ, एक काम मैं करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज अगर दिखाओ तो विद प्रूफ दिखाओ, ठीक है, वरना बोलो मत, ठीक है। सिंपल सी बात है, बोलो तो प्रूफ के साथ बोलो, वरना मत बोलो। सिंपल से मेरा फंडा है। मेरा जो स्टोर स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 24 जनवरी 2021 को, ठीक है। दिखाता हूँ कि इस डेट को मेरी सेल कितनी आई थी, क्योंकि पहले दिन पे मैं 55 60 की सेल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे दिखाता हूँ 23 जनवरी को सेल दिखाता हूँ, 23 जनवरी मेरा स्टोर जिस दिन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक किया, मेरी सेल थी 0, क्योंकि पहला इसमें इस दिन मेरा स्टोर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। दिखाता हूँ कि 24 जनवरी की बात करते हैं, जिस दिन स्टोर स्टार्ट हुआ था पहला दिन के ऊपर सेल थी $698। इसको कितना होता है, कॉपी करते हैं, $698 एक दिन पे, ठीक है।
कितना होता है? 58,000 रुपए की सेल पहले दिन के ऊपर, ठीक है। तो विद प्रूफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाना कैसे है, प्रैक्टिकल विद केस स्टडी प्रूफ मार्केट में लोग कैसे कर रहे हैं। मैंने कई सारी चीजें बताई कि भाई ऐसे करते हैं, ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे होती हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ड्रॉपशिपिंग, कुछ चीजें बताई। सबको जोड़ करके लाखों में कैसे कमाना है, प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। टाइप यस इन दी चैट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइप इन चैट, ठीक है, टाइप इन चैट, जल्दी आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग के मैं 3 शॉट में फेल हो चुका हूं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो मैं फेल क्यों हुआ था? क्योंकि मुझे सही तरीके नहीं पता थे चीजों को करने के, शेफ नहीं पता था मुझे। स्टार्टिंग के जब मैंने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया तो मेरे पास एक्सपीरियंस था, बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस था मेरे पास। मुझे चीजें नहीं आती सही से, और सही से क्या, मुझे आता ही नहीं था कुछ भी, ठीक है। मैं स्टोर लॉन्च किया, 30,000 रुपए मैंने स्टोर में लगा दी, जो मैंने पेजेस को बेच के कमाया था, 30,000 रुपए मैंने यहाँ लगाया। और पहला स्टोर था मेरे, एक भी उसमें जीरो सेल आई मेरी, और मेरा स्टोर लॉस में गया, मुझे स्टोर बंद करना पड़ा, ठीक है। मैंने अपना सेकंड स्टोर क्रिएट किया। सेकंड स्टोर मैंने क्रिएट करके मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था, मैंने उसको सिर्फ फाइनली 2 सेल करी। सेकंड स्टोर था मेरा, वो भी ओवरऑल लॉस में गया, मुझे वो भी बंद करना पड़ा, ठीक है। मैंने अपना फाइनली थर्ड स्टोर बनाया, मैं समझ गया कि भाई अब तो कुछ होने वाला है, अब हम यहाँ पे बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ गया, मेरा वो स्टोर भी लॉस में गया, तीन सेल हुई, मुझे वो भी बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना मतलब एक तरह से मैं समझ गया कि भाई मुझे सीखने की जरूरत है, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। 3 शॉट में फेल हो चुका हूँ, अब पैसा नहीं डुबाना है, सीखना है, फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। काफी सारी बुक्स पढ़ी, वेबिनार से किया, कोर्सेज देखे, यूट्यूब पे गया, मतलब हर जगह सीखा, मैंने आपको बुक्स दिखा चुका। उसके बाद ही मैंने वो बुक्स मंगाई थी, ठीक है। तो काफी सारी मैंने चीजें करी। उसके बाद मैंने अपना फोर्थ स्टोर क्रिएट किया, जिसमें मेरी लाइफ चेंज करी, वो करोड़ों के लेवल तक पहुंचा, ठीक है। अब मेरा फोर्थ स्टोर इतना अच्छा क्यों वर्क किया? क्योंकि मुझे सही तरीके पता थे जिसके थ्रू मुझे उस लेवल पर पहुंचना है, ठीक है। अब डेफिनेटली पूछिए, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे चीजों को करना है, क्या तरीके हैं जिससे आप उस लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। जी सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको अपना शॉपिंग स्टोर क्रिएट करना है, जो कि मात्र 20 मिनट का काम है। अभी हम और इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे आएंगे, कुछ लोग को मे बी यही क्लियर ना हो, तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं इस चीज को कि कैसे करना है, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना कोई बड़ी काम, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 रुपए लगते हैं, 20 मिनट का काम है। दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं शॉपिफाई की ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको मैं यहाँ पे लाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप 20 रुपए में कर सकते हैं, होस्टिंग में सब फ्री मिल जाता है, ठीक है। क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर, इसको मैं आऊंगा यहाँ से, यहाँ पे मैं आता हूँ, और 3 महीने के अंदर अंदर बहुत बहुत इनफ समय होता है, इसके अंदर सेल आना स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई एम जी स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद सिंपली, क्योंकि आप ऑनलाइन सामान बेचने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपका स्टोर ड्रॉप शिपिंग ऑप्शनाइज पहले से बन जाएगा, जिससे तो ड्रॉप, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं तो आपके कुछ सप्लायर्स पहले से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली कंट्री सेलेक्ट करिए इंडिया। फिर से दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को समझ में ना आए हो, ठीक है। साइन अप विद गूगल पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद किसी भी आईडी से साइन अप कर लीजिए, आपका स्टोर बनके रेडी हो जाएगा। 20 मिनट और उसके बाद लगेंगे, आधा घंटा और लगेगा कुछ थीम में सेटिंग्स, बेसिक कस्टमाइजिंग करने में, सेटिंग्स वगैरह में बेसिक काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं, यूट्यूब वगैरह सब लोग सिखाते हैं। ये सब सिखाऊंगा तो समय जाएगा फालतू में, 6 साल का बच्चा भी कर लेगा। तो हम मेन शब्द की बात करते हैं कि भाई सेल कैसे लानी है, पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट बनाना तो आपका मेजर काम शॉपिफाई, 90% काम तो शॉपिफाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म उसी हिसाब से होते हैं। तो मेन है कि सेल कैसे करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब यहां पे आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सामान फाइंड करने हैं, कुछ कूल प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जो कि मार्केट में बिकने वाले हैं, और अली एक्सप्रेस से फाइंड करना, जिसको अपने स्टोर पे आप एक क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं। पहली चीज तो बढ़िया सामान का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज अली एक्सप्रेस क्या होता है, ठीक है। बढ़िया सामान का मतलब बताता हूं, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 2 3, लेकिन तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना हो, लेकिन 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला चीज, सामान यूनिक होना चाहिए। मान लेते हैं आप जो है एक बच्चों का साबुन, एक मान लो साबुन बेच रहे हैं, ठीक है। साबुन तो हर जगह से मिलेगा, साबुन तो अमेजोन से मिल जाएगा, साबुन तो मतलब घर की पास दुकान से मिल जाएगा, साबुन हर जगह से मिलेगा, तो साबुन आपसे लोग कम बाय करेंगे क्योंकि वो यूनिक नहीं है। मान लेते हैं आप कोई व्हाइट टी शर्ट बेच रहे हैं, तो व्हाइट टी शर्ट हर जगह मिलेगी, हर कोई इसको एक तरह से हर मतलब हर जगह अमेजोन पे हर जगह मिल जाएगी, हर कोई बेच सकता है उसको, ठीक है। तो वो यूनिक वो भी नहीं हुआ। मान लेते हैं आप कोई टी शर्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन उस पर कोई यूनिक सा डिजाइन लगा के बेच रहे हैं, तो वो शर्ट बड़ी इजीली बिकने वाली है अगर आपने दूसरा पॉइंट फुलफिल किया। तो मैं हर जगह जोड़ के बता रहा हूं, अगर फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप शर्ट पे, ठीक है, मान लो यूनिक चीज आप बेच रहे हैं, शर्ट, मान लो शर्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन शर्ट पे आप डिजाइन लगा के बेच रहे हैं, मान लो कोई ऐसा कोई शर्ट मिली जिसमें डिजाइन बढ़िया सा लगा हुआ है, और उसको आप बेच रहे हो, यूनिक है, लेकिन यूनिक के बाद दूसरा स्टेप आता है, यूनिक तो आपका फुलफिल हो गया, लेकिन अगर आपका दूसरा स्टेप भी है तो वो बिकने वाली है बहुत दबा के। वो है कि आपका सामान दिखने में वॉव फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। वॉव फैक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब टी शर्ट यूनिक भी है, प्लस कस्टमर को देख के लग रहा है वाव कितनी कमाल
कमाल किए, मुझे तो ये अभी खरीदना है, ठीक है। ये फैक्टर होना चाहिए। अगर आपको 1-2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए तक कमाने हैं तो ये दो फैक्टर इनफ रहेंगे, ठीक है। मान लो मैं ये बेच रहा हूं, तो ये बेच कस्टमर यूनिक भी होना चाहिए, प्लस कस्टमर को दिखने में अच्छा भी लगना चाहिए। दो केस में बिक जाएगा। 1-2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं कमाना। अगर आपको 10-20 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए कमाने, तो उस केस में थर्ड स्टेप भी आता है, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। मान लेते हैं ये जो मैं, अगर मान लो ये मैं बेच रहा हूं, ये मान लो एक तरीके से ये जो अगर मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मान लो यूनिक भी है, ठीक है, और वॉव फैक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम मेरी कोई सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन मान लेते हैं अगर ये मेरी बाल झड़ने की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मैं बाल पे ऐसे लगाऊंगा मेरे बाल सही हो जाएंगे। उस केस में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गया, यूनिक भी हो गया, साथ में वॉव फैक्टर भी हो गया, क्योंकि दिखने में भी अच्छा है। तो उस केस में कस्टमर इसके लिए 5-10 हजार रुपए पे कर दे, क्योंकि उसकी दिक्कत उसका समाधान हो रहा है, ठीक है। तो उस अगर आप ऐसा सामान बेचेंगे तो 10 करोड़ रुपए भी कमा लेंगे। तो लेकिन स्टार्टिंग के 2 स्टेप फॉलो करेंगे तो इनफ है। दूसरा सवाल है कि अली एक्सप्रेस क्या है। अली एक्सप्रेस दुनिया का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट ड्रॉप शिपिंग सेंटर है, जिसपे पूरी दुनिया में 99% लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, 99% ड्रॉप शिपर, क्योंकि ये एक चाइना की साइट है और इस पे एक तरीके से दुनिया भर के आपको सामान मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। डिलीवरी आपके लिए अली एक्सप्रेस कर देता है और एक भरमार है सामान का, ठीक है। और यूनिक सामान को भर भर के मिल जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होने वाली, ठीक है। दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर। यहाँ पे अली एक्सप्रेस चल के मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अली एक्सप्रेस हमारा ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। आपके सामने मैंने अली एक्सप्रेस ओपन किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओपन नहीं भी हो रहा तो वीपीएन आप यूज कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वो प्ले स्टोर पे आपको फ्री एप्स मिल जाती हैं, उसके थ्रू आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मतलब अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कौन से सामान है जो मार्केट में बिकते हैं, चलते हैं, लोग कैसे बेच रहे हैं, क्या आपको बेचना है, ठीक है। तो अब ये बताने के पहले मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि दो तरह के सामान होते हैं मार्केट में। पहली चीज तो जो बिकते हैं, ठीक है, मे भी कुछ लोगों को लगेगा अजीब लगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहली चीज तो डुप्लीकेट सामान बहुत बिकते हैं। डुप्लीकेट सामान मान लेते हैं अभी सही समय पर रखा नहीं होता है रिकॉर्ड मैक्स, पता नहीं कहाँ गया, तो पता नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं एप्पल का सामान है, मान लेते हैं 50,000 रुपए का सामान है, ठीक है। तो मान लो 1 लाख का सामान है, बहुत महंगे महंगे एप्पल के सामान आते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एप्पल का सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते, ठीक है। अब कुछ लोग लगेगा भाई अमेरिका में बेच रहे हैं, अमेरिका में तो एप्पल के लोग सामान बड़े आराम से बाई कर लेंगे, लेकिन मैं अगर को सही बताऊं, अमेरिका में अगर मान लो आदमी महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका लाख रुपए महीने का तो खाली उसका घर का रेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे सब लोग मतलब एक तरीके से सब लोग 1 लाख का सामान खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वहां पे भी थोड़ा 2, 4, 5, 10 हजार रुपए उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 1 लाख रुपए वहां भी लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई 4 लाख कमाते तो वहां पे खर्चे भी तो हिसाब से होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो बहुत से लोग वहां भी एप्पल का सामान खरीदना चाहते हैं शो ऑफ के लिए, ठीक है। भले जरूरत नहीं है, मान लो ये 14 प्रो मैक्स है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन शो ऑफ के लिए मैं खरीदना चाहता हूँ कि भाई खरीद लूं मैं और मैं शो ऑफ करूंगा, लेकिन उनके उतने पैसे नहीं होते, तो उन्हें कोई अल्टरनेटिव चाहिए होता है कि जिससे वो शो ऑफ भी कर पाए और उनका काम सस्ते में हो पाए। तो वो कैसे कर पाते हैं, वो डुप्लीकेट सामान के थ्रू कर पाते हैं। मान लो एप्पल का एक हेडफोन आता है, इसका नाम है एयरपॉड मैक्स, वो आता है 60,000 रुपए का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे जानते हैं एयरपॉड मैक्स, कितने लोग जानते हैं, ठीक है। एयरपॉड मैक्स कितने लोग जानते हैं, टाइप इन चैट, ठीक है। कितने लोग एयरपॉड मैक्स जानते हैं, टाइप यस इन दी चैट्स, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे एयरपॉड मैक्स जानते हैं, टाइप यस इन दी चैट्स, ठीक है। मेरे पास हेडफोन ये हैं, लेकिन अभी मिल नहीं रहे हैं, मतलब अभी मिल क्या, अभी कहीं और जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को, तो डिस्टर्बेंस होगा फालतू में, ठीक है। तो अभी रखे हैं मेरे पास यहीं पे ऑफिस में ही कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन छोड़ देते हैं उनको, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरे पास इस कलर का पर्सनली है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो करीब करीब 60,000 रुपए के आते हैं। अब हर आदमी 60,000 रुपए का नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि बहुत महंगे हैं। शो ऑफ के लोग जनरली कि भाई मेरे पास इतनी महंगी चीज है एप्पल की, शो ऑफ करने के लिए। अब ऐसे शो ऑफ वाले जो लोग होते हैं वो अमेरिका में तो भर भर के लोग हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोग हैं ऐसे, इंडिया में कम होते हैं लेकिन बाहरी मार्केट में बहुत हैं। तो अब यहाँ पे 6,000 मान लो 60,000 का मैं नहीं खरीद, लेकिन मान लो अगर मुझे इसका एक अल्टरनेटिव मिले, ठीक है, कि जो कि सेम इसके साथ दिखता है, मैं शो ऑफ भी कर सकता हूँ और साथ में मुझे 6,000 का मान लो मिल जाए, ठीक है, तो 6,000 रुपए अमेरिका के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लोग बड़ी आराम से बिना सोचे समझे खरीद लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये एग्जांपल के लिए मैं इसी का आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे ना बहुत बिकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट सामान बहुत बिकते हैं, क्योंकि इनकी मार्केट, अब मान लो तो हम एप्पल के सामान बेच रहे हैं, तो एप्पल का हम नाम नहीं यूज करते, कोई दिक्कत नहीं होती बेचने में, क्योंकि हम एप्पल का नाम नहीं यूज कर रहे हैं, जस्ट हम उसका सामान बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके सिमिलर सामान बेच रहे हैं। तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी जो है एक तरीके से सामान मार्केट में चल रहा है, बिक रहा है वो सामान, एप्पल की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में, तो मैं एप्पल की डिमांड यूज करके बेच रहे हैं, तो हमें सेल लाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत जल्दी में सेल मिलती है, ठीक है। तो कोई एक तरीके से कोई बहुत ही मतलब आसान हो जाता है, सिंपल सी टर्म्स में अगर बात करें। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने रिज्यूम पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं होम पेज के ऊपर ही हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। यहाँ पे मुझे
ऊपर ही स्क्रीन के ऊपर ही मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, P9 वायरलेस हेडफोन, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, ये एप्पल के हेडफोन की ही डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है। अब अगर मैं आपको लाके दिखाता हूं, ठीक है, आपका दिमाग लिटरली ब्लो होने वाला है, ठीक है। मैं लाके दिखाऊंगा। यहाँ पे पिंक कलर का ओपन करता हूँ, सेम कलर का ओपन करता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। सेम कलर का ओपन करूंगा। अब यहाँ पे देख रेड कलर, यहाँ पे दिख रहा है, रेड कलर वही ओपन हो चुका है। इसको मैं ओपन करूंगा, रेड वही सेम है, बिल्कुल सेम लग रहा है, बस फंक्शनैलिटी अलग है, डुप्लीकेट है उसका। इसके कितने ऑर्डर आ चुके हैं जरा एक बार चैट में लिखिए। ये सारे ड्रॉपशिपिंग के ऑर्डर हैं। मान लेते हैं अगर मुझे इस सामान को बेचना है, ठीक है, मैं क्लिक करूंगा ऐड टू डीएसईआर बटन पे, ये सामान ऑटोमेटिकली मेरे स्टोर पे जाके ऐड हो जाएगा। इसकी प्राइस को मैं बढ़ाऊंगा और बढ़ा करके मैं दुनिया भर में बेचूंगा। जो भी ऑर्डर आएंगे डीएसईआर के थ्रू जो कनेक्ट होगी अली एक्सप्रेस मेरी साइड से, ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस पे आके प्लेस हो जाएंगे। अली एक्सप्रेस मेरे यहाँ पर कस्टमर तक की सामान डिलीवर करेगा। कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश, अली एक्सप्रेस भी खुश, ठीक है। तो बस मुझे बटन क्लिक करना है, मेरे स्टोर पे सामान अपने बैठो, क्योंकि मैं एक ड्रॉप शिपर हूं, ठीक है। तो कितने लोग को दिख रहा है कि कितने ऑर्डर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। 10,000 प्लस है। 10,000 प्लस कितने भी हो सकते हैं, 70,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 में कितने भी हो सकते हैं, 10,000 प्लस ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर नहीं है गाइस, ये 10,000 प्लस है। प्लस प्लस पे ध्यान दीजिएगा। प्लस का मतलब ये भी हो सकता है कि 70,000 ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली जो ऑर्डर जो रिव्यूज होते हैं, वो जब 10 लोग आपसे बाय करते हैं तो एक आदमी रिव्यू छोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 7,000 रिव्यूज है। अब आप जोड़ लीजिए कितने ऑर्डर आए होंगे, 70,000 से कम नहीं होंगे ऑर्डर, लेकिन 10,000 मान के चलते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, सोच लीजिए, ठीक है। अब ये सामान कितने का मिल रहा है, अब मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई सुधांशु भाई इसको इंडियन करेंसी में चेंज करके दिखाओ अली एक्सप्रेस के ऊपर, क्योंकि ये भाई ये ड्रॉप शिपिंग की साइट है, तो इसके ऊपर जो सामान होते हैं वो डॉलर के अंदर, क्योंकि हम डॉलर के अंदर ही सेल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा गूगल से, लेकिन यहाँ पे डॉलर में ही होता है, ठीक है। कॉपी करूंगा डॉलर को, कितने का मिल रहा है, $8.46 का, ठीक है। यहाँ पे कितने का, अगर मैं इस हेडफोन को 6,000 का बेचूंगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी मान रहे होंगे कि भाई 60,000 की चीज 6,000 का आदमी खरीद लेगा डुप्लीकेट, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मार्केट पता है, लोग आराम से खरीद लेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस हेडफोन को 6,000 का नहीं, मात्र 4,000 रुपए का बेच रहे होंगे, सिर्फ 4,000 रुपए का, ठीक है। जो कि लोग बहुत धनिया मूल्य की तरह खरीदने वाले हैं, ठीक है। कॉपी करूंगा इस डॉलर का नंबर को, ये यहाँ पे शिपिंग क्या लिखी है, फ्री शिपिंग है, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस ये इंडियन करेंसी में नंबर कितना बनता है, इसको मैं दिखाता हूँ कितना बनता है नंबर, ये करीब करीब 700 रुपए का पड़ता है, ठीक है। 700 रुपए का हेडफोन डुप्लीकेट 60,000 का मिल रहा है, हमें कितने का डुप्लीकेट मिल रहा है, 700 रुपए का। मान लेते हैं इसको हम मात्र 4,000 का बेच रहे होंगे, ठीक है, मात्र 4,000 रुपए का, 700 रुपए में मैनेज कर दूंगा, ठीक है। कितना हमें हमें प्रॉफिट पर सेल कितना हो रहा है, 3,300 रुपए पर सेल। मान लेते हैं भाई 300 रुपए कहीं और खर्चे हो गए होंगे, ठीक है, 3,000 रुपए पर सेल मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑर्डर आ रखे हैं, 10,000 प्लस ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। इसको मैं इंटू करूंगा, 10,000 से इंटू करूंगा, कितना ये 3,000 रुपए हमारा प्रॉफिट पर सेल नंबर है, ठीक है। कितना प्रॉफिट बनता है, 1, 10, 100, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ का नंबर बनता है। तो ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए मार्केटिंग में खर्चा हो गया, तब भी हमारा 1, 1.5, 2 करोड़ रुपए ड्रॉपशिपर्स ने इस डुप्लीकेट सामान को बेच के कमाया है। और ये तो मैं सिर्फ एक सप्लायर के थ्रू बात कर रहा हूँ। ये जो हेडफोन है ये बहुत सप्लायर के थ्रू बिकता है, तो कितना पैसा कमाया होगा आपको आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी बिक रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह बिकता है, ये तो मैं सिर्फ एक जगह से दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 7,000 रिव्यूज आ रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 10,000 से बहुत ज्यादा ऑर्डर, क्योंकि हर आदमी आके रिव्यू नहीं छोड़ता है, 10% लोग छोड़ते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 70,000 ऑर्डर है। अगर मैं इसको 7 से इंटू करूंगा तो उस हिसाब से तो 21 करोड़ का नंबर बनता है, ठीक है। 10 करोड़ रुपए मार्केटिंग में भी खर्चा होगा, तब भी 10 करोड़ का नंबर बन जाता है। ये सिर्फ मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे भरे पड़े हैं लाखों करोड़ से अलीएक्सप्रेस के ऊपर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसको मैं काम करूंगा 1 मिनट, ठीक है। मैं अभी आपको और दिखाता हूँ, अभी जो स्टार्टिंग हुई है मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको दिमाग में रखिएगा 1 मिनट। इसको जो है, इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा। इसको मैं लाके दिखाता हूँ इसको 1 मिनट में। मैं एक चीज और ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक तरह से मैंने कुछ बुक मार्क भी किए हुए, प्लस मेरे जो फेवरेट है सामान, तो मैं खुद ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। मैं एक तरह से अपने पास रखता हूँ सारा सामान, तो मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। कुछ समय लगेगा, 1, 2 मिनट का समय लगेगा, किसी को मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक सामान और दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल मैं से पूछता हूँ, कितने लोग गुच्ची के ग्लासेस जानते हैं, ठीक है, मतलब अभी मैं दिखाऊंगा और चीजें। कितने लोग हमें गुच्ची ग्लासेस जानते हैं, गुच्ची ब्रांड कितने लोग जानते हैं, गुच्ची, गुच्ची जानते हैं, गुच्ची जानते हैं, ठीक है। गुच्ची जानते हैं, गुच्ची जानते हैं, ठीक है, बहुत लोग गुच्ची जानते हैं, ठीक है। गुच्ची जो ऐसा ब्रांड है, इसके इसके चश्मे भी अगर आप जाके खरीदेंगे तो लाखों रुपए के चश्मे आते हैं, लाखों रुपए के। 1 लाख का चश्मा, लाखों चश्मे आते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चश्मा कितने का हमें मिल रहा है, दिखाता हूँ। अभी आपका दिमाग लिटरली हो जाएगा, यहाँ पे गुच्ची लिखा हुआ है, गुच्ची का हम नाम नहीं यूज करेंगे, लेकिन मतलब हम बेच सकते हैं विदाउट नाम यूज करने में, नाम यूज विदाउट नाम यूज करें, बिना बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है।
तो इस तरह से होता है, और मतलब डेफिनेटली बिक ही रहे हैं तो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगा, 313 रुपए का पड़ रहा है, 300 रुपए का मान ले, 350 रुपए का मान लीजिए, इतने का मैं भी यहाँ पे ग्लास पड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसको मैं 3000 रुपए का भी बेचूंगा तो बड़े आराम से बिकेगी, क्योंकि गुच्ची की ब्रांडिंग है, 3000 का बड़े आराम से बिकेगा। मान लेते हैं 3000 का भी नहीं बिक रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मात्र 2000 रुपए का लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अगर 2000 रुपए का भी बेच रहे हैं, ठीक है, तो 350 रुपए का हमें पड़ रहा है, ठीक है। शिपिंग यहाँ पे फ्री पड़ रही है, 400 रुपए का मान लेते हैं, 400 रुपए काट लेते हैं, ठीक है। 1600 रुपए पर सेल प्रॉफिट है, 1500 रुपए पर सेल मान लेते हैं, ठीक है। 1500 रुपए पर सेल प्रॉफिट है, यहाँ पे कितनी सेल आई है, 2000 प्लस यहाँ पे सेल आई है, ठीक है। 2000 प्लस कितनी भी हो सकती है, लेकिन हम 2000 मान लेते हैं, इसमें यहाँ पे अभी 30 लाख का नंबर तो यही बन गया, ठीक है। ये सिर्फ एक ग्लास के डुप्लीकेट ग्लास की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको 2 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं और दिखाता हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ प्रोडक्ट और ओपन कर रहा हूँ, अभी आपका दिमाग लिटरली और ब्लो होने वाला है। उसके पहले मैं कुछ चीज अभी और ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग टाइप करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइप किया ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग टाइप किया तो मुझे यहाँ पे कई सारे सामान मिलेंगे, मैं उसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, ज्वेलरी के सामान है, अगेन तो ज्वेलरी के सामान बहुत बिकते हैं। स्टार्टिंग में मैं बताना दिमाग से मेरा निकल गया था, ज्वेलरी बहुत बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाके दिखाता हूँ, इसको मैं ऊपर करूंगा, ऊपर करूँ कुछ जो सामान मुझे अच्छे लग रहे हैं, खास करके ज्वेलरी के, और वो मैं ओपन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ज्वेलरी के सामान, अब ज्वेलरी का ज्वेलरी क्यों अच्छे होता है, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी के सामान में मार्जिन काफी हाई होता है, बहुत हाई मार्जिन में उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए है, तो ज्वेलरी का मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा। अब ये जूते ही बहुत बिक रहे हैं, जूते देख रहे हैं, बहुत यूनिक चीज है कोई ना कोई, ये जो एक तरह से कुछ जो मुझे अच्छे सामान दिखेंगे जो काफी बिक रहे हैं मार्केट में, मैं मेनली वही दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। स्क्रीन सबको दिख रही नहीं दिख रही, अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है टाइप यस इन दी चैट, अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है टाइप यस इन दी चैट, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, जो भी मुझे सामान अच्छे बेस्ट दिख रहे हैं इस समय, इसको मैं ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये पता नहीं क्या ओपन हो गया। सही है, ये भी प्रोडक्ट सही है, जो मुझे बेस्ट लगेंगे मैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है, इसको मैं आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही है, अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो टाइप यस इन दी चैट्स, ठीक है। टाइप इस नीचे, अगर सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है टाइप इस नीचे, सब लोग अपना रेज हैंड अभी कर रहे हैं, बार बार रेज हैंड मत करिए तो क्लिक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मेरे नोटिफिकेशन मुझे बार बार आ रही है, ठीक है। इसको मैं आई थिंक इसको मैं दिखा चुका हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं मतलब सफिशिएंट सामान हो चुके हैं, ठीक है, इतने सामान दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, ज्वेलरी के सामान में मार्जिन अगेन हमारा काफी हाई होता है, तो मैं दिखाना शुरू करता हूँ, जितने एक तरह से हो पाए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक ज्वेलरी का सामान है, इसको 1 मिनट मैंने ज्यादा ओपन कर लिया है, पता नहीं क्या है, ज्यादा जरूरत ज्यादा मैंने ओपन कर लिए है, इतना जरूरत नहीं थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिखाना शुरू करते हैं, ये ज्वेलरी का सामान है, अगेन ज्वेलरी का सामान है, कितने का बिक रहा है, करीब करीब $2 इसमें शिपिंग पड़ रही है, ठीक है, और बिक रहा है कितने का, $0.75 का। अब दिखाता हूँ, करीब करीब $2.09 शिपिंग प्लस, इसको कैलकुलेट करते हैं कितने का, $2.1 मान लेते हैं, और यहाँ पे $0.75 कितने का पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है यहाँ पे, प्राइस है सामान की, ठीक है। $2.85, $3 मोटा मोटा मान लेते हैं, $3 का हमें यहाँ पे सामान पड़ रहा है, ठीक है। अगर $3 का हमें सामान पड़ रहा है, ₹250 का पड़ता है, ठीक है। ₹250 का अगर हमें सामान पड़ रहा है, और इसको मान लेते हैं इंडिया के अंदर, आप जानते हैं ज्वेलरी वगैरह, अगेन ज्वेलरी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन ज्वेलरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एक तरीके से जो $250 का सामान है, ₹250 का, इसको मान लेते हैं इंडिया के अंदर नकली ज्वेलरी 5-6 हजार की बिक जाती है, ठीक है, इंडिया के अंदर भी 4-5 हजार की बिक जाती है। अमेरिका के अंदर मैंने नकली ज्वेलरी देखी हुई है, बहुत बिकती है, और 10,000-15,000 रुपए की लोग बड़े आराम से बाई कर लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं 10-15 हजार की नहीं बिक रही होगी, 5 हजार की भी नहीं बिक रही होगी, मात्र $2,000 का लोग उसको बेच रहे होंगे, मात्र $2,000 का। अगर $2,000 का बेच रहे हैं तो हमें कितने की पड़ रही है, यहाँ पे ₹250 की पड़ रही है, डिलीवरी सहित बात कर रहा हूँ, ठीक है। ₹300 मान लेते हैं, ठीक है, ₹300 मान लेते हैं, 1700 हमारा पर्सनल प्रॉफिट बनना है। कितनी यहाँ पे सेल आ चुकी है, 5,000 प्लस ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। इंटू करूंगा 5,000 से, कितना प्रॉफिट बनता है, 85 लाख का नंबर तो यहीं पे बन गया, ठीक है। और ये प्रॉफिट का नंबर बन रहा है, मान लो 50 लाख प्रॉफिट होगा तब भी कम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ड्रॉप शिपिंग, और किसी को भरोसा नहीं भाई ड्रॉप शिपिंग हो रही है कि नहीं, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग लिखा भी हुआ है, सब कुछ ड्रॉप शिपिंग के थ्रू चल रहा है, पूरा ड्रॉप शिपिंग ओरिएंटेड ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और दिखाते हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल है, यहाँ पे सेकंड पे चलते हैं, अगेन 4,000 प्लस, यहाँ भी ऑर्डर आ चुके हैं, कितने का मिल रहा है, $2 प्लस यहाँ पे फ्री शिपिंग पड़ रही है, मतलब मात्र 200-250 रुपए का सामान पड़ रहा है, ₹200 के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। ₹300 मान लेते हैं, 2,000 का बेच रहे होंगे तब भी यहाँ पे 4,000 प्लस ऑर्डर है, यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ये लगा दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अगेन कितने, 2,000 प्लस, यहाँ भी ऑर्डर आ चुके हैं, ज्वेलरी का सामान है, यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, ठीक है। कितने का पड़ रहा है, मात्र रेट हमारा आई थिंक यहाँ पे 300-400 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। सोच लीजिए कितना मार्जिन है, ठीक है। 2,000 रुपए में मिनिमम ले रहा हूँ, 5-6 हजार से सस्ता नहीं बिकता है, ठीक है, 10,000 का बिक जाता है, ठीक है। और दिखाते हैं, 4,000 प्लस, यहाँ भी ऑर्डर आ चुके हैं, यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, ज्वेलरी का सामान है,
आपके सामने, ठीक है, मतलब कितने का बिक रहा है, कितने मात्र एकदम कौड़ियों के दाम पे बिक रहे हैं, ठीक है, उसको कितना महंगा बेच सकते हैं, कितना हाई मार्जिन है। और दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाके दिखाते हैं अगेन, यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, ये भी ड्रॉप शिपिंग, मतलब सब कुछ ड्रॉप शिपिंग जो चल रहा है guys। कुछ कुछ पे अगर नहीं भी लिखा हो तो गलती से लोग नहीं लिखते, मेजरली यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग ही होती है, 98% ड्रॉप शिपिंग होती है। अगेन कितने का मिल रहा है, $2 प्लस यहाँ फ्री शिपिंग, 200 रुपए के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, आई थिंक ये सेम सामान है, तो ऐसा मैं दिखा चुका हूँ। अगेन यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, 5,000 प्लस यहाँ भी ऑर्डर आ चुके हैं। अगेन ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी के सामान बहुत बिकते हैं, ठीक है, मतलब इसके मार्जिन काफी हाई होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है, ठीक है। जो है ड्रॉप शिपिंग यहाँ भी लिखा हो 5,000 प्लस ऑर्डर, मतलब मल्टीपल सामान है, और ऐसे बहुत सारे सामान है, ये भी है, यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे मतलब मल्टीपल, कुछ कुछ पे नहीं भी लिखा हुआ है, तो कभी कभी सप्लायर लिखना भूल जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ मेरे फेवरेट, जो मेरे खुद के फेवरेट हैं, जो मार्केट में बहुत बिक रहे हैं, जिनसे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं आपको ये सामान से भी लोग कमा रहे हैं, लेकिन और भी मेरे जो खुद के फेवरेट है, मैं आपको वो चल के इंस्टाग्राम पे चल के दिखाने वाला हूँ सामान। तो कितने लोग चाहते हैं मैं दिखाऊं, ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ऐसे सामान है जो मार्केट में, जिनसे लोग अंधा पैसा मैं बोलूंगा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं एक दो के मैं थ्रू दिखाऊंगा, प्लस बेचने का तरीका बताऊंगा, सारी चीजें। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं दिखाऊं, टाइप सीक्रेट इन दी चैट, ठीक है, क्योंकि मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा, और इसको मैं ओपन करूंगा, और एक दो ओपन में कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सामान है, अभी आपको दिखने में लग रहा हो कि भाई ये क्या सामान है, पता नहीं क्या इसको लोग बेच के क्या ही कर रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा, तो इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं 1 मिनट की काम करूंगा, मैं 1 मिनट इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे चल के दिखाऊंगा। मतलब एक तरीके से ये इसके सिमिलर सामान है, ये बहुत मार्केट में बिका हुआ है, कैसे बिका हुआ है, तो मेरे पास मतलब एक तरह से मेरे फेवरेट, एक तरह से फेवरेट सामान है, एक तरीके से ये बोल रहा हूं, मैंने भी इनको बेचा हुआ है। तो चल के दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो इसको मैं, अभी मैं आपको सामान दिखाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं, स्क्रीन अभी मुझे पता है कि फ्रीज होगी, तो अभी चल के दिखाऊंगा, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। 1 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे मैं रील्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टोर ओपन करता हूँ, इसका क्या नाम है, कटारा मिनीज का नाम है, ठीक है। अभी मैं इसको 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट समय लगेगा। इसका नाम क्या है, कटारा मिनीज का नाम है, इसका स्टोर मैंने क्लिक किया, ओपन किया, और मैं इसके स्टोर के ऊपर आ गया, ठीक है। मैं फिर से आपके सामने ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्टोर इसका ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, ये एक सामान बेच रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टल लैम्प, ठीक है। ये सामान इतना बिका है, लाखों इन्वेंट्रीज की, दसियों लाख इन्वेंट्रीज की बिकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई इसके तो 500 ऑर्डर ही हैं, 500 ऑर्डर आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग सप्लायर के थ्रू बिका हुआ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे सप्लायर के थ्रू बिका हुआ है, मतलब अनगिनत, ये बहुत बिका मार्केट में। यहाँ पे इसको देख के आप जज नहीं करते, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो वही सेम लैम्प यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ भी बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है, मतलब मल्टीपल जगह बिक रहा है, इनफैक्ट और सस्ता बिक रहा है, ठीक है। लाके यहाँ पे दिखाता हूँ, इनफैक्ट इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी और सस्ता बिक रहा है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं, कितने का बिक रहा है, $4 का बिक रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, $5 का बिक रहा है, नियर टू बॉड ये, अगर मैं इसको देखूंगा तो कितने का पड़ रहा है, ठीक है, $4.43, ठीक है। कितना बनता है ये, इसको मैं कॉपी करूंगा, अभी दिखाता हूँ कि चल कैसे रहा है गेम सारा। अब मैं आपको मेन गेम दिखा रहा हूँ, ठीक है। $1.88 में प्लस करूंगा, $6.22 का मैं पे पड़ रहा है, $6.5 मोटा मोटा मान लेते हैं, ठीक है, डिलीवरी साइड में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको आऊंगा, 1 मिनट काम करो, कितना होता है, $6.5, $6.5 कितना बनता है इंडियन करेंसी में, नियर टू अबाउट ₹550 का हमें बिक रहा है, ठीक है। अब यही सेम लैम्प मैं यहाँ पे ला करके दिखाता हूँ आपको, ये सेम लैम्प, यहाँ पे सेम लैम्प ला करके दिखाता हूँ, या मैं लैम्प ओपन किया, कितने का बिक रहा है यहाँ पे ये मतलब जो हम दूसरे वाले वर्जन में वेरिएंट होते हैं अलग, तो हम जिस वेरिएंट जो वेरिएंट हम वहां देख रहे थे, वही सेम वेरिएंट यहाँ पे ओपन में कर रहा हूँ, ठीक है। सेम वेरिएंट वो कितने का बिक रहा है, $30 का बिक रहा है, ठीक है। कितना बनता है ये, दिखाता हूं मैं लाके कितना बनता है इंडियन करेंसी में, नियर कितना बनता है, $2,500 मान लेते हैं, ₹550 का, ₹600 मान लेते हैं, ₹600 का लैंप है, अगर हम $2,500 में बेच रहे हैं, हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बनना है, टाइप टाइप इन दी चैट, ठीक है। फिर मैं दिखाता हूँ हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना है, हम एक सेल पे कितना कमा रहे हैं, चैट में लिखिए। अभी चीजें वर्क कैसे करती हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर एक 650 मान, ₹600 मान लेते हैं, ₹600 का लैंप है, उसको हम यहाँ पे 2,500 का बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बनेगा, चैट में लिखिए, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, नीचे जाऊंगा, काफी सारे, मतलब ये इनका इंस्टाग्राम पेज है। अब आपको इनका बेचने का फनल समझ में आ रहा होगा, इतने समझदार तो खैर आप होंगे ही, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि ये सामान की वीडियो पोस्ट करते हैं, वीडियो बनाना नहीं पड़ता है, कहीं और से टिकटॉक वगैरह से निकाल करके, वीपीएन लगा के टिकटॉक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और प्लेटफॉर्म से निकाल करके आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे या किसी से पोस्ट करवा सकते हैं, पोस्ट करवा करके व्यूज के ऊपर आएंगे, और लोग वीडियो देखेंगे, जिन भी लोगों को पसंद आएगा सामान, वो वीडियो देख करके आपके लिंक पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आपके स्टोर पर आएंगे, और आपसे सामान बाई करेंगे, ठीक है। ये आपको बेचने का फनल समझ में आ रहा हो कि भाई सिंपली वीडियो डालेंगे वायरल, और क्लिक करेंगे, लोग खरीदेंगे, ठीक है।
अब मैं दिखाता हूँ, तो इनकी वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये क्रिस्टल लैम्प बेचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1900 रुपए हमारा करीब करीब परसेंट प्रॉफिट होगा, 1800 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लैम्प बिक रहा है, इस लैम्प की वीडियो पे पड़ी हुई है, कितने इस लैम्प पे कितने व्यूज आ चुके हैं, 4.6 मिलियन व्यूज इस लैम्प के ऊपर आ चुके हैं, इस वीडियो के ऊपर। इस पे व्यूज कितने हैं, इस पे 6 लाख व्यूज आए, इस पे कितने हैं, इस पे 50 लाख व्यूज आ चुके हैं। अगर मैं तीनों वीडियो को जोड़ लूंगा, नियर टू अबाउट करीब करीब 50 लाख प्लस 6 लाख, तो करीब करीब 56 लाख प्लस 46 लाख, 1 करोड़ के ऊपर व्यूज हमारे बन जाएंगे, ठीक है। 1 करोड़ व्यूज हमारे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर 1 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियो देखा, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी वीडियो देख करके जिनको सामान पसंद आया होगा, लिंक पर क्लिक करते होंगे और यहाँ पे वेबसाइट पर आते होंगे, सामान को देखते होंगे आगे, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि वीडियो को देख करके कितने परसेंट लोगों ने लिंक पर क्लिक किया होगा और यहाँ पे वेबसाइट पर आए होंगे, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। कितने परसेंट लोगों ने, कि भाई 1%, 2%, 5%, 10%, 100%, 50%, कि भाई जितने लोगों को सामान पसंद आया। मैं ये नहीं कह रहा कि सामान किसने खरीदा हो, खरीदने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे लिंक सामान वीडियो देखा, सामान उनको पसंद आया, सिर्फ लिंक पर क्लिक किया और वेबसाइट पर, बस वेबसाइट पर आए, ठीक है। मतलब खरीदने की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे अब मे भी कुछ लोग लग रहा है भाई वीडियो से कौन सामान बाई करता है, मैंने इसी इसी तरीके से मैंने 5 करोड़ की सेल करी हुई है, ठीक है। मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई इन वीडियो से कौन सामान बाई करता है, कमेंट दिखाता हूँ। कमेंट में अगर लोग लिख रहे होंगे तब तो बाई कर ही रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। लोग यहाँ पे कमेंट में क्या लिख रहे हैं, पीपी। पीपी का मतलब क्या होता है, प्राइस, ठीक है। पीपी मतलब प्राइस, लोग कमेंट में प्राइस पूछ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लाके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लाके दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग क्या लिख रहे हैं, प्राइस। प्राइस मतलब लोग लैंप की प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है। नीडेड, कि भाई मुझे जरूरत है। हाउ मच, भाई कितने का लैंप है जरा बता दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, क्या लिख रहे हैं, आई नीड दैट नाउ, आई नीड दिस, जस्ट बॉट इट, मैंने अभी खरीदा है, ठीक है। भरे पड़े हैं, हर दूसरा आदमी कमेंट कर रहा है खरीदने के लिए, ठीक है। पीपी मतलब प्राइस, प्राइस, हाउ मच, आई बाई दिस हाउ, ठीक है। मतलब भरे पड़े, मतलब कमेंट, सामान तो बिक रहा है, कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे लोग परसेंटेज नंबर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर क्या लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंट क्या 5% लोगों ने खरीदा हो, मतलब खरीदा नहीं होगा, वेबसाइट पे गए होंगे, ठीक है। वेबसाइट की बात कर रहे हैं। 50%, 5%, 10%, 70%, 40%, 60%, अलग अलग नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 40%, ठीक है। 30%, 25%, ठीक है। अलग नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं रियलिस्टिक नंबर आपको नंबर बताऊंगा। जो रियलिस्टिक नंबर होता है वो 3 से 4% का जनरली होता है, इससे कम 3 से नंबर कभी नहीं कम होता, मिनिमम का मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से कम नहीं होता, ठीक है। मान लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए 1% नंबर और कम कर लेते हैं। 2% लोग मान लो क्लिक करके, वीडियो पे क्लिक करके वेबसाइट पर गए होंगे, ठीक है। अगर 2% लोग वेबसाइट पर गए, ठीक है, तो 1 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियो देखा, ठीक है। 1 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियो देखा, ठीक है। 1 करोड़ लोगों ने हमारी वीडियो देखा, उसमें से मान लो 2% लोग नियर टू अबाउट हमारी वेबसाइट पर गए, ठीक है। क्योंकि 1 करोड़ लोग, 46 लोगों ने यहाँ देखा, 6 लाख लोग प्लस 50 लाख लोग, यहाँ पे इतने व्यूज आए, ठीक है। तो यहाँ पे 2% लोग कितना होता है, नियर अबाउट 2 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर गए होंगे। अगर 2 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर गए जो कि सामान खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर, यहाँ पे वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि शॉप हेयर, तो लोग खरीदने के लिए गए होंगे। तो उसमें से कितने परसेंट लोगों ने बाई किया होगा, टाइप इन दी चैट, ठीक है। टाइप इन दी चैट से कितने परसेंट लोगों ने बाई किया होगा, ठीक है। टाइप इन दी चैट, ठीक है। टाइप इन दी चैट, ठीक है। अ, नागेश्वर, नागेश्वर आपका नाम है। अभी मैं आपके लिए एक मीम खोलूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक मीम खोलूंगा। अभी सब कह रहे हैं जल्दी करो, ठीक है। अभी आपके लिए मैं एक मीम खोलता हूँ, ठीक है। अभी वो मीम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कह रहे भाई, अभी कमेंट लिटरली बता रहा हूँ, बेचना ही बता रहा हूँ, बेचने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन कमेंट में क्या लिख रहे हैं, भाई बेचने का तरीका बताओ जल्दी। अरे कर क्या रहा हूँ भाई, बेचने का ही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या अपनी जन्म कुंडली थोड़ी बता रहा हूँ बैठ के, वही तो बता रहा हूँ। मतलब यही लगता है जी, ठीक है। आप ये मीम ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीम ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत कमेंट में बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। रुको जरा, सबर करो, रुको। आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वही बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। इसको मैं कट करूंगा, ये मीम में खोल के बैठूंगा, बीच बीच में दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इसको मैं नीचे आऊंगा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 10-20% लोगों ने बाई किया होगा, 25% लोगों ने बाई किया होगा। जनरली जो नंबर होता है वो करीब करीब 2% का नंबर होता है, ठीक है। 2 से 3% का, दो मैं मिनिमम का मिनिमम बता रहा हूँ, 2 से 3% भी होता है, 2% मिनिमम, इससे कम कभी नहीं होता, ठीक है। आपकी तसल्ली के लिए मैं मान लेते हैं कि 1% लोगों ने बाई किया, वो सिर्फ 1% लोगों ने। 2 लाख लोग वेबसाइट पर गए, उसमें से 1% लोगों ने बाई कर लिया, कितना होता है, 2000 सेल्स, ठीक है। हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बनना था, चैट में लिखिए, ठीक है। हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बनना था, चैट में लिखिए, ठीक है। हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बनना था, चैट में लिखिए, ठीक है।
हमारा प्रॉफिट पर सेल कितना बना था, टाइप इन दी चैट, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट पर सेल हमारा कितना बनना था, चैट में लिखिए। प्रॉफिट पर सेल हमारा था करीब करीब 1900 रुपए पर सेल, ठीक है। मान लेते हैं 1800 रुपए पर सेल हमारा था, ठीक है, कम करके चलते हैं, 1800 रुपए पर सेल। 2000 हमारी सेल आई है, 1800 रुपए हम एक सेल के ऊपर कमा रहे हैं। टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, चैट में लिखिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, चैट में लिखिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, ये मैं सिर्फ एक वीडियो की बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को बेच के, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बेच के बता रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोडक्ट को बेच के बता रहा हूँ, ठीक है। कितना टोटल प्रॉफिट कितना बनता है, संजय प्रताप प्रजापति, जल्दी करो। जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, आप छोड़ के चले जाइए, जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं 4 साल की मेहनत आपकी 4 घंटे में बता रहा हूँ, ठीक है। और कितना जल्दी चाहते हैं, 4 सेकंड में बता दूं क्या, ठीक है, 4 सेकंड ला दूं। 36 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट को बेच के गाइस, ये मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा प्रोडक्ट ओपन करता हूं, इस प्रोडक्ट पे कितने व्यूज आए, 87 लाख व्यूज आए। सिमिलर लैंप है ये, ठीक है। इस लैंप को भी दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे ला के दिखाता हूं, ठीक है, ला के दिखाता हूँ। क्रिस्टल लैंप ओपन करता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल लैंप मैंने ओपन किया, यहाँ पे ओपन करूंगा, सिमिलर लैंप यहाँ पे भी बिक रहा है। अभी ये लैंप आप देखेंगे, तो ये लैंप एक और यहाँ पे सिमिलर लैंप है, इसको मैं ओपन करता हूँ, वही लैंप है, ठीक है। अभी इसको मैं ओपन करूंगा, सिमिलर लैंप बिक रहा है कितने का, $10 का, 700 रुपए का, ठीक है। मान लेते हैं इस पे हमारा सिर्फ 1500 रुपए पर सेल प्रॉफिट है, ठीक है, जबकि सेम लैंप पे उतना ही लोगों प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि हमारा सिमिलर, ठीक है, वही सेम लैंप है, और ये सेम लैंप यहाँ पे बिक रहा है, इनके पेज के ऊपर सेम लैंप है। कितने व्यूज आए, 87 लाख व्यूज आए। इस पे व्यूज कितने आए, दूसरा बिक रहा है 4.2 मिलियन, मतलब 42 लाख व्यूज यहाँ पे आए। अगर मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा 4.2 प्लस 8.7, ठीक है, कितना बनता है, 1 करोड़ 30 लाख व्यूज बनते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1500 रुपए पर सेल कमाते हैं, ठीक है। 1500 रुपए अगर पर सेल कमाते हैं, 1 करोड़ 30 लाख व्यूज आए, इसमें 2% लोग गए होंगे, करीब करीब 2,60,000 लोग हमारी साइड पर गए होंगे। उसमें से 1% लोगों ने बाई किया, 2600 लोगों ने अगर बाई किया, ठीक है, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, यहाँ पे 2% नंबर निकालते हैं, ठीक है। 2% नंबर निकालेंगे, इतने लोग वेबसाइट पर गए, 1% लोगों ने बाई किया, 1500 रुपए प्रति प्रॉफिट बनना है, 2600 हमारी सेल हुई है, इंटू 1500 करूंगा, कितना नंबर बनता है, 39 लाख का नंबर बनता है। 36 लाख का नंबर मान लेते हैं, 72 लाख रुपए का प्रॉफिट, 36 लाख पहले का, 36 लाख अभी का, सिर्फ 2 करोड़ को बेच करके। और ये मिनिमम का मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 1.5-2 करोड़ से कम नहीं होगा, ठीक है। ऊपर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सब्र रखिएगा, ये जरूरी है, 4-5 मिनट इसके बारे में और बात करेंगे, फिर थोड़ा सा और चीज बात करें। अभी ये बहुत जगह और बेच रहे हैं, देखिए यहाँ पे लैंप की वीडियो पड़ी है, लेकिन इस पे व्यूज अभी कम है, इस पे इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल का सामान बिक रहा है, ठीक है, इस पे व्यूज कितने हैं, इस पे करीब करीब 8 मिलियन व्यूज हैं, ठीक है, मतलब 80 लाख लोगों ने देखी है वीडियो। तो ये कैंडल का सामान है। अब ये दिखाता हूँ, इस पे प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं आऊंगा लैंप पे, फिर से लैंप पे आता हूँ, ठीक है। जिसको भाई जाना जा सकता है, देखो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको जाना जा सकता है, जिसको जाना है, उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सही, जिसको अच्छी लगे उसकी चॉइस है, लेकिन जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं, मैं बात ही वही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी किसी को जल्दी करो, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, भाई तुम आपका कुछ नहीं हो सकता, जिसको जाना है जा सकता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। कितने का बिक रहा है, $40 का बिक रहा है, ठीक है। अभी लाके दिखाता हूँ, ठीक, कितने का, यहाँ पे इसको ओपन करूंगा। कुछ समय मुझे भी लगता है, ठीक है, ओपन मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा, मैं रोबोट थोड़ी हूँ कि 1 सेकंड में हर चीज ओपन हो जाएगी, कुछ थोड़ा 2-4-5 मिनट लगता है हर चीज के लिए। तो मैं चीज ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ कुछ मैं ओपन कर रहा हूँ, अभी मैं कितने का यहाँ पे सेल हो रहा है दिखाता हूँ, वही चीज दिखा रहा हूँ। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, ओपन हो चुका है, ठीक है। वही सेम लैंप यहाँ पे कितने का बिक रहा है, $5 का बिक रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा, यहां पे मैं आता हूं, इसको मैं करूंगा ब्लैक से व्हाइट करूंगा, सफेद रंग में बिक रहा है, सफेद रंग का यहां बिक रहा है, बिल्कुल सेम ही है, हल्का लगभग सेम ही है, ठीक है। $5 का, मतलब करीब करीब 400 रुपए का बिक रहा है। यहाँ पे कितने का बेच रहा है, $40 का। $35 का हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि 40 में से 5 माइनस करेंगे, $35 का हमारा प्रॉफिट है। $35 पर सेल हम कमाते हैं, कितना बनता है, 2900 रुपए पर सेल। हमारे वीडियो पे व्यूज कितने आए हैं, 7.9 मिलियन, मतलब 79 लाख लोगों ने वीडियो देखा है। 79 लाख लोगों ने अगर वीडियो देखा है, इनफैक्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, 79 लाख लोगों ने सिर्फ यहाँ पे देखा है, ठीक है। मैं ऊपर आता हूँ, अभी आपको और दिमाग लो होगा, 10 लाख लोगों ने यहाँ भी देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, 10 लाख लोगों ने यहाँ भी देखा हुआ है। मैं अगर सब कुछ जोड़ लूंगा तो 80 लाख प्लस 20 लाख, नियर अबाउट 1 करोड़ लोगों ने, 5 लाख लोगों ने यहाँ भी देखा हुआ है, 1 करोड़ लोगों ने वीडियो यहाँ भी देखी हुई है। अगर मैं 1 करोड़ यहाँ पे व्यूज मान लेता हूँ, नियर टू अबाउट 1 करोड़ व्यूज मानता हूं, तो इसके 2% नंबर निकालते हैं, 2 लाख लोग हमारी साइड पर गए होंगे। इसका अगर मान लेते हैं 1% लोगों ने बाई किया होगा, 2000 हमारी सेल हुई होंगी, ठीक है। 2000 हमारी सेल हुई है, एक सेल पे हम कितना कमाते हैं, एक सेल पे हम नियर अबाउट कमाते हैं 2900 रुपए, ठीक है। इंटू में करूंगा, कितना प्रॉफिट बनता है, 58 लाख रुपए का नंबर यहां भी बन गया, ठीक है। 72 लाख रुपए का पहले नंबर था, 58 लाख रुपए का यहां था, ये मैं सब मिनिमम लेके चला, उससे ज्यादा हुआ होगा, ठीक है।
प्लस करेंगे 1 करोड़ 30 लाख का नंबर सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स को बेच के बन गया गाइस। 3 प्रोडक्ट, एक दो की बात नहीं कर रहा हूं। और 10 लाख व्यूज यहाँ भी है, इसकी तो मैंने बात ही नहीं करी, ठीक है। अभी मैं ऊपर आऊंगा, अभी अभी एक और प्रोडक्ट बेच रहे हैं 2 लाख व्यूज। अभी हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, मैं यहाँ पे लगा दिखाऊंगा एक करीब 1 लाख व्यूज, छोटे मोटे वीडियोज हैं। अभी मैं ऊपर आऊंगा, अभी मैं ऊपर आऊंगा, एक 10 लाख व्यूज यहाँ पे आ चुका, मतलब वो सेम प्रोडक्ट के ऊपर जो लैंप का जो हाई मार्जिन का सामान बेच रहे हैं, 10 लाख व्यूज यहाँ भी आए, मतलब मल्टीपल जगह बिक रहा है। मैं तो सिर्फ आपको 3 वीडियो को तो दिखा रहा हूँ, 10 लाख व्यूज इस प्रोडक्ट के ऊपर आए। इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी खोल के दिखाऊंगा मार्जिन। अभी सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत समय लगेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे अब 4 घंटे में 3 घंटे में कितना ही बता दें, ठीक है, लिमिटेशन यहाँ पे होती है। अभी सब लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी ना बोले तो मैं दिखा भी देता, लेकिन यहाँ पे सब लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको ये प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट मतलब कई सारे, आप वीडियो देख लीजिए कितने व्यूज आएंगे वीडियो के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ऊपर आऊंगा, मुझे वीडियो मिल नहीं रही, इनकी एक वीडियो पे 50-50 लाख व्यूज भी आए हैं जो इनके ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर कोई चाहता है तो मैं प्रॉफिट मार्जिन दिखाता हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर भी कितना प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो करीब करीब $10 का यहाँ बिक रहा है, ठीक है। कितने का बिक रहा है न्यूयॉर्क बोर्ड, यहाँ पे 700 रुपए का बिक रहा है, 800 रुपए का मान लो बिक रहा है, 800 रुपए का मान लो बिक रहा है, 900 1000 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम लैम्प कितने का बिक रहा है, कितने का बिक रहा है सेम लैम्प, $47 का, ठीक है। $47 कितना होता है, $1 अभी दिखाता हूं मैं, $47 कितना होता है, इसको $47 दिखाता है, करीब करीब कितना का बनता है, 4000 रुपए का आसपास बनता है, ठीक है। 800 रुपए की चीज को 4000 की बिक रही है, जोड़ लीजिए कितना प्रॉफिट पर सेल बनना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ, और करोड़ों रुपए इन्होंने बनाए हुए हैं, ये मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे समय मिलता है तो मैं एक दो और दिखा सकता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक दो और दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे वो चीज मिले, ठीक है, मैं एक दो और दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे मिले, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चैट में सब लोग जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे 3-4 घंटे में लिमिटेशन है बताने की हमारी भी, ठीक है। तो मैं बताना बहुत कुछ, बहुत कुछ दिल में भरा हुआ है, तो कुछ बताया, अभी थोड़ा बहुत दिमाग खुला होगा, ठीक है। अभी मैं और दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि विदाउट एनी फॉलोअर सेल कैसे लानी है, ठीक है। तो इसको एक मैं काम करूंगा, अभी आपको एक पेज दिखेगा जिसका क्या नाम है, इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम क्या है, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। इस पेज का क्या नाम है, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। अभी पेज दिख रहा होगा। अभी माइंड, कितने लोगों का माइंड ब्लोन है, टाइप एमबी इन दी चैट, कितने लोगों का माइंड ब्लोन है, ठीक है। सिर्फ कुछ वीडियोस को डाल के, जो वीडियो खुद बनानी भी नहीं है, मोबाइल फोन से घर बैठ के करोड़ों रुपए कमाना पॉसिबल है, ठीक है। कितने लोगों का माइंड ब्लो हो रहा है, ठीक है। टाइप एमबी इन दी चैट, टाइप एमबी 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 एमबी, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी, ठीक है, ठीक है। एमबी एमबी लिख रहे हैं। इस पेज का क्या नाम है, ऑनलाइन गैजेट्स, कितने फॉलोअर्स हैं मतलब नहीं है। इसको मैं ओपन करूंगा, लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, ये काफी सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। इसको मैं मान लो किसी एक प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, इनके स्टोर के ऊपर मैं आता हूँ। ये प्रोडक्ट कितने बिक रहा है, 10,000 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अभी हम दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। इनके स्टोर पे कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जरा चैट में एक बार नंबर लिखे, ठीक है। इनके स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जरा एक बार चैट में नंबर लिखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। किसी को अगर यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना कर्सर यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। कितने प्रोडक्ट्स इनके स्टोर में बिक रहे हैं, 344 प्रोडक्ट्स इनके स्टोर के ऊपर बिक रहे हैं। अगर किसी की सेल नहीं आ रही है या कम आ रही है, वो अपने स्टोर के ऊपर 350 के आसपास सामान क्यों बेचेगा, एक बार सोच के देखिए, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। इनफैक्ट यहां से मैं ओपन करता हूँ, रील्स मैंने इनकी ओपन करी, ठीक है। ये वीडियो, अभी ये हर वीडियो आप जानते, समझ में आ रहा हो कि हर वीडियो डाल रहे हैं सामान बेचने के लिए, और लोग वीडियो देखते हैं, सामान इसे बाई करते हैं। ये वीडियो उन्होंने कितने मिनट पहले डाली है, 9 मिनट पहले वीडियो आई है गाइस, 9 मिनट पहले। ये पहली दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरी पे चलता हूँ। अभी यहाँ पे सब सही है, अभी दूसरे पे मैं चलता हूँ। दूसरी वीडियो के ऊपर ये वीडियो ने कितने पहले डाली, ये भी 9 मिनट के पहले डाली है, ठीक है। थर्ड वीडियो पे चलता हूँ, 10 मिनट पहले डाली है वीडियो, ठीक है। अब ये वीडियो क्यों डाल रहे हैं 1 घंटा पहले, अब लोग 1 घंटे पहले वीडियो पे क्या कमेंट कर रहे हैं, हाउ टू ऑर्डर, कि भाई सामान को कैसे खरीदें, ठीक है। लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, वेयर कैन आई बाई इट, मैं कहां से इसको खरीद सकता हूँ। खुद पढ़ लीजिए कमेंट, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ बिना बोले आप समझ जा रहे हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कमेंट में लोग क्या लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फोर्थ वीडियो है, 4 वीडियो उन्होंने 1 घंटे, अभी 1 घंटे में डाली है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लोग अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया भर से लोग बाई करते हैं। लोग क्या लिख रहे हैं, हाउ मच इज इट वर्थ, आई वॉन्ट वन, आई वॉन्ट, अभी ये खाली 1 घंटा पहले वीडियो डाली है, 5वीं वीडियो है ये, 6th वीडियो, 7th वीडियो, 8th वीडियो, ठीक है। अभी दिखाता हूँ 7th वीडियो डाली है, लोग क्या लिख रहे हैं, पीपी, दूसरे कमेंट से लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन से देख लीजिए, ठीक है। मतलब हर कमेंट में हर बंदा लिख रहा है कि भाई खरीदने कहां से, ठीक है। 9th वीडियो, हाउ टू ऑर्डर, यहाँ भी लिखा हुआ है। 10th वीडियो, ठीक है। 11th वीडियो, करीब करीब 12वीं वीडियो हो गई है, करीब करीब 13वीं वीडियो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। 13वीं वीडियो, ठीक है। अभी मैं फोर्थ, करीब करीब 14th वीडियो, ठीक है। लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं,
प्राइस, हाउ टू ऑर्डर अभी खाली ये 24 घंटे नहीं हुए इस वीडियो को आए हुए, ठीक है। 13 वीडियो है, 14 वीडियो है, और इसको मैं और करूंगा। अगर मैं दिखाता हूँ करीब करीब 15 वीडियो, मतलब लगभग लगभग 14 से 15 वीडियो इन्होंने लास्ट 24 घंटे में अपने वीडियो पेज के ऊपर पोस्ट करी है। सोच के देखिए, कोई अगर आदमी 350 सामान बेच रहा है, 24 घंटे में 15 वीडियो पोस्ट कर रहा है, तो कुछ तो उसकी इनकम हो रही होगी। एक बार सोच के देखिए किस लेवल की इनकम कर रहा होगा। अभी मैं दिखाता हूँ किस लेवल की इनकम में कर रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है वो चीज। लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं अभी अभी इनके 24 घंटे वाली पहली वीडियो पे व्यूज आ रहे होते हैं, अभी आए नहीं होते, थोड़ी पुरानी वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं करीब करीब इस वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं। 1,14,000 व्यूज, 50,000 व्यूज, 65,000, 2,68,000 व्यूज, 10 लाख व्यूज, 1,84,000, 1,70,000, 1,24,000। मतलब इनके लाख व्यूज से ऊपर किसी बहुत ज्यादा भी आ रहा है, किसी थोड़े कम भी आ रहे हैं। 1 लाख व्यूज के इनके एवरेज एवरेज ऊपर रहते ही हैं। मैं देख रहा हूँ किसी भी कम ज्यादा ज्यादा भी आ रहे हैं, तो एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। अगर 1 लाख व्यूज हमारे पर वीडियो आ रहे हैं, डेली का अपने पेज के ऊपर 14 वीडियो हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। 14 आपके सामने दिखा रहा हूँ, चलो मान लो 14 ने 10 वीडियो पोस्ट करते हैं, ठीक है, 10 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ 10 वीडियो में डेली अपने पेज की पोस्ट करता हूँ, मेरे पर वीडियो के ऊपर 1 लाख व्यूज आते हैं, तो हमारे डेली के व्यूज कितने हो जाएंगे, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। 10 वीडियो में डेली अपने पेज पे पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे पर वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, मेरे पर वीडियो पे करीब करीब 1 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, एवरेज। तो मेरे मेरे पर डे के व्यूज कितने हो जाएंगे, चैट में लिखिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कितने व्यूज मेरे डेली कितने व्यूज आएंगे, ठीक है, पर डे। मान लेते मैं पर डे अपने पेज के ऊपर 10 वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, और मतलब डेली के मेरे पर वीडियो मेरे लाख व्यूज आते हैं, तो मेरे डेली के व्यूज कितने हो जाएंगे, डेली के मेरे 10 लाख व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 10 लाख व्यूज में से मान लेते हैं 2% लोग हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। कितना होता है, 20,000 लोग साइट पर डेली जाएंगे, ठीक है। उसमें से 1% लोग बाय करते हैं। कितने ऑर्डर हमारे डेली बनते हैं, डेली सेल हमारी कितनी बनती है, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। डेली सेल हमारी कितनी बनती है, टाइप इन दी चैट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब अगर मैं आपको लाके दिखाता हूँ इनके सामान कितने के बिक रहे हैं, मैं बेस्ट सेलिंग के ऊपर आता हूँ। बेस्ट सेलिंग के ऊपर अगर मैं आता हूँ, तो अगर इनके आप बेस्ट सेलिंग सामान देखेंगे, 1,600 रुपए, 5,000 रुपए, 2,500 रुपए, अगर मैं लाके दिखाऊंगा कुछ कुछ सामान इनके 8,000 के, 2,500 के, 3,000 के, 4,000 के, इनके सामान ऐसे ही बिक रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इनका सबसे महंगा सामान दिखाऊंगा, प्राइस हाई टू लो, ठीक है, कितने का बिक रहा है, ये सामान मैं ओपन करके दिखाऊंगा, मतलब कितने का, 1 लाख रुपए का सामान बिक रहा है गाइस। अगर मान लेते ये 20,000 रुपए का भी बिक रहा होगा अली एक्सप्रेस के ऊपर, इसको अगर मैं 1 लाख रुपए का सामान है, 20,000 लाख लाख रुपए का मैं बेच रहा हूँ, 20,000 का मुझे मिला, तो 80,000 रुपए मेरा नेट सेल आ रहा है, पर सेल प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अगर मैं महीने की 2 सेल भी करता हूँ, तो मेरा 1,60,000 रुपए पर मंथ प्रॉफिट बन गया, सिर्फ इस सामान को डेली 2 लोगों को बेचकर। अभी यहाँ पे रिव्यूज नहीं पड़े हुए, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लोग से बाय करते हैं तो रिव्यूज होते हैं। ज्यादा लोगों ने नहीं बाय किया होगा, क्योंकि ज्यादा लोग बेचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वैसे इतना हाई है, ठीक है। लेकिन 1-1 लाख रुपए के भी सामान बिकते हैं बाहरी मार्केट में, ठीक है। तो खैर इसका एग्जांपल नहीं लेंगे, लेकिन इनके 2, 4, 5 हजार का सामान इनका एवरेज एवरेज बिक ही रहा है। अभी आप देख रहे हैं बेस्ट सेलिंग के सामान सब ऐसे ही, ठीक है। मान लेते हैं इनका भी मात्र 1,500 रुपए पर सेल का प्रॉफिट होगा, मात्र 1,500 रुपए पर सेल, ठीक है। 200 सेल हमारी डेली की आएंगी 10 लाख व्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 200 सेल हमारी डेली की आ रही है और हम एक सेल पे 1,500 रुपए कमाते हैं, तो मैं इंटू करूंगा, हमारा डेली का प्रॉफिट कितना बनेगा, चैट में लिखिए, ठीक है। ठीक है, हमारा डेली का प्रॉफिट कितना बनेगा, चैट में लिखिए, ठीक है। हमारा डेली का प्रॉफिट बनेगा कितना, बनेगा चैनल। अभी कुछ लोग लग रहा है भाई फॉलोअर्स की जरूरत है तब सेल आएगी। अभी फॉलोअर्स अभी बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास कोई फॉलोअर नहीं, मैं विदाउट एनी फॉलोअर सेल करता हूँ, और मैंने 5 करोड़ की सेल बिना किसी फॉलोअर की करी हुई है, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा हमारा डेली का बनेगा। ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली इंटू करूंगा 30 से, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, 90 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो गई। 3 से इंटू करूंगा, 2,70,00,000 रुपए 3 महीने की इनकम हो गई। सोच के देखिए किस लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। तभी 350 सामान बेच रहे हैं, वरना कोई बेचेगा नहीं ऐसे। लेकिन 90, अभी मुझे पता ज्यादा लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि भाई 90 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा रहा होगा। मान लेते हैं 90 लाख रुपए पर मंथ 3 लाख रुपए डेली नहीं कमाता होगा, ठीक है। मान लेते हैं 45 लाख रुपए पर मंथ कमाता होगा, तब भी नंबर कम नहीं है। मान लेते हैं 22 लाख रुपए पर मंथ कमाता होगा, तब भी नंबर कम नहीं। मान लेते हैं 11 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता होगा, तब भी नंबर कम नहीं है। कोई घर बैठ के मोबाइल फोन से ऑनलाइन सामान बेच के स्टोर चला के कुछ कुछ झंझट भी नहीं है, इतना कमा पा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर तो कम नहीं है। ये बात आप भी अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। चले अगर ये मैं मिनिमम ले रहा हूँ, 90 लाख रुपए मिनिमम ले रहा हूँ, इससे ऊपर ही इनकी इनकम होगी, लेकिन मैं बहुत एकदम कम ले रहा हूँ, जिससे डाउट किसी को ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई फॉलोअर्स की हमें जरूरत है, बिना फॉलोअर सेल नहीं होगी। अभी वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कोई फॉलोअर नहीं, मैं विदाउट एनी फॉलोअर सेल लाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी चीज।
यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ रील्स, ठीक है। अभी मैं एक मैं लास्ट पे दिखाऊंगा, छोटा एग्जांपल दिखाऊंगा, ये स्मॉलर एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो सामान बेचते हैं ये लंदन के अंदर बेचते हैं, पाउंड के अंदर, ठीक है। इनका पाउंड में सामान बिकता है। मैं शॉप पे क्लिक करूंगा, अगर मैं यहाँ पे इनके सामान ओपन करता हूँ कई सारे, तो ओपन अगर मैं आपको लाके दिखाऊंगा, एक पाउंड में, लंदन में पाउंड शेलिंग चलता है, एक पाउंड में 100 रुपए होते हैं हमारे। 34 पाउंड का बिक रहा है, 3400 रुपए होते हैं। कितने का बिक रहा है? 28 पाउंड, 2800 रुपए होते हैं। 32 पाउंड, 3200 रुपए बनते हैं। कितना? 40 पाउंड, 4000 रुपए बनते हैं, ठीक है। 1500 रुपए इनका परसेंट प्रॉफिट होगा। इनका 2-3-4 हजार का सामान बिक रहा है, तो 1500 रुपए परसेंट तो प्रॉफिट इनका होगा ही होगा, ठीक है। मैं ऊपर आऊंगा, हर वीडियो में कोई ना कोई सामान बिक रहा है। 22 घंटे पहले वीडियो आई हुई है, इसको मैं आऊंगा तो अभी देख रहे हैं हर दिन ये कोई ना कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, डेली वीडियो पोस्ट हो रही है इनकी भी, ठीक है। अगर मैं हर दिन एक वीडियो, ठीक है, इनके अगर वीडियो के ऊपर मैं एवरेज व्यूज देखूंगा, ठीक है, इनके वीडियो पे अगर मैं एवरेज व्यूज देखूंगा, किसी पे 65,000 व्यूज हैं, किसी पे 22,000 हैं, किसी पे 23,000 हैं, किसी पे 11,000 हैं, तो 1,34,000 व्यूज है, मतलब कम ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं एवरेज, मान लेते हैं सिर्फ 15,000 व्यूज इनके पर वीडियो आते हैं, ठीक है। और ये डेली का एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेली हमारे 15,000 व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मान लो 2% लोग हमारी साइट पे जाते हैं, ठीक है। 300 लोग हमारी साइट पे डेली जाएंगे, मान लो 1% लोग बाई करते हैं, ठीक है। 3 साल हमारी डेली की होंगी, 1500 रुपए हम पर सेल कमाते हैं, ठीक है। इंटू मैं 1500 करूंगा, 4,500 रुपए डेली प्रॉफिट हो गया। महीने की इनकम कितनी हो गई? 1,35,000 रुपए पर मंथ, घर बैठ के मोबाइल फोन से। ये मैं छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा एग्जांपल, इसे ज्यादा ज्यादा लोग रिलेट कर पाए, छोटा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये छोटा एग्जांपल है, बड़ा तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। अब कितने लोग को ऐसा लगता है कि भाई विदाउट एनी फॉलोअर सेल आना पॉसिबल नहीं है? टाइप इन दी चैट, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। मैं आपको अभी आपको लाके दिखाता हूँ, मेरे पास कोई फॉलोअर नहीं है। मैं अभी आपको अपने खुद के इन्फ्लुएंसर दिखाता हूँ, जिनको मैं खुद यूज करके बहुत बहुत सेल जनरेट कर चुका हूँ, और मैं उनसे मैं 50-50 पे मैं काम किया हूँ मैंने। तो मैं आपको लाके दिखाता हूँ, मैं अपने खुद के फॉलोअर दिखाऊंगा, किसी और के नहीं दिखाऊंगा। और कैसे काम होता है, कैसे स्ट्रेटजी होती है विदाउट एनी फॉलोअर, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट का समय लूंगा। तो ये कुछ इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाके दिखाता हूँ, पहला इन्फ्लुएंसर खोलता हूँ, अभी चैट में लिख रहे हैं भाई फॉलोअर जरूरत है, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। कोई फॉलोअर का जरूरत नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ओपन करता हूँ, यहाँ पे बायो में क्या लिखा हुआ है? डीएम फॉर प्रमोशन और बिजनेस। इस बंदे के 6 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये 6 लाख फॉलोअर्स का क्या करेगा अगर इससे पैसा नहीं कमा रहा, ठीक है। पैसा आदमी कैसे कमाता है? अगर आप कोई बढ़िया सामान बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सामान घटिया है तो 6 लाख फॉलोअर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप इनके लिए बढ़िया सामान ढूंढ सकते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, जो कि इनका सामान बिकेगा काफी, जो भी जिससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो ये आपका सामान क्यों नहीं प्रमोट करेंगे? एक बार सोचिए, क्योंकि सामान वाला काम आप कर रहे हैं, वो ढूंढना होता है। अगर वो सामान अच्छा तो इनकी अच्छी सेल आएंगी। तो अगर अच्छा सामान आप ढूंढ रहे हैं जिससे सेल बहुत अच्छी आ सकती है, और इनके साथ अगर आप उस तरह से काम करते हैं, तो आपसे क्यों नहीं काम करेंगे? आधा काम आप कर रहे हैं सामान ढूंढने का, प्रमोट करने का काम ये कर रहे हैं। पर्सनली मैं भी यही काम करता हूँ, यही स्ट्रेटजी मैं भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। डीएम फॉर पेड प्रमोशन, सिंपली ये खुद लिख रहा है कि भाई मुझे मैसेज करो, मुझसे बातचीत करो, मुझसे प्रमोशन करवाओ और मुझसे सामान प्रमोट करवाओ, ठीक है। ये खुद लिख रहा है, ठीक है। सिंपली मैसेज करना है, बातचीत करिए, 50-50 प्रॉफिट बेसिस पे सब काम करते हैं। सामान ढूंढने का काम आप करिए, प्रमोट करने का काम ये करेगा, आधा आधा काम डिवाइड के काम चलता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, इसने क्या लिखा है? डीएम फॉर पेड प्रमोशन, सिंपली बातचीत करिए, प्रमोशन करवाइए, काम करिए। मैं मेनली मैं इससे प्रमोट करवा चुका हूं, तो मैं इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो अभी अभी थर्ड पेज देख रहे हैं, मैंने इससे बहुत प्रमोट करवाया हुआ है, ठीक है। इसके पेज पे लिखा नहीं है डीएम फॉर प्रमोशन, ठीक है। फिर भी मैं इसे प्रमोट करवा चुका हूँ, 50-50 मैंने काम किया हुआ है। और मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी लोग काम करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेगा। यहाँ पे नहीं लिखा, फिर भी मैं करवा चुका हूँ, लोग करते हैं फिर भी, ठीक है। और इस स्टोर से इतनी सेल आती है कि लिटरली स्टोर आपका मछली मंडी बन जाएगा, इतनी सेल आती है। और अगेन यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी आप साथ में काम करते हैं। सिंपली बातचीत करिए, 50 रुपए लोग काम करते हैं, आधा काम आप करेंगे जो कि सामान ढूंढने का, प्रमोशन का काम आधा ये करेंगे जो कि बेचने का, ठीक है। अब और दिखाता हूँ, इसके साथ में पर्सनली काम करता हूँ, मतलब मल्टीपल, आपको कुछ नहीं जरूरत है, सिंपली आप बातचीत करिए इनसे। मतलब अगर आपके पास बहुत बढ़िया कोई प्रोडक्ट है तो ये प्रमोट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट अच्छा है तो ही बिकेगा, बिकेगा तो भी पैसा कमाएंगे। तो इस तरह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इन्फ्लुएंसर को 50 कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं उसके लिए अभी आपको स्क्रिप्ट दिखाने वाला हूँ, आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजीज लिटरली मतलब एक तरीके से बहुत लोगों को डेफिनेटली हेल्प किया। पहली चीज तो दूसरी चीज मतलब काफी कमाल है, ठीक है। अभी मैं आगे चले और अभी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे तो आप डे वन से प्रॉफिटेबली से अपनी कैप्स ऑन है, तो डे वन से अपनी आप प्रॉफिटेबली सेल आना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम डे वन, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस आपको सही से फॉलो करना है, ठीक है। हजारों सेल जनरेट कर सकते हैं आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा चुका हूँ। 5 लाख फॉलोअर्स का इन्फ्लुएंसर कम से कम पकड़िए, जिससे आपकी सेल आना स्टार्ट हो जल्दी। आपकी मतलब अगर आपको 2-4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो 5 लाख वाला जरूरी है, वरना आप कम वाले से भी कर सकते हैं। 40-50-60 हजार रुपए कमाना तो कम वाले से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। मान लेते हैं आपका 1500 रुपए
रुपए नहीं, 2,000 रुपए नहीं, मात्र आप 1,200 रुपए पर सेल कमाते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है, 1,200 रुपए पर सेल। और आप डेली की 3 सेल करते हैं, साल भर में आपने 1,000 सेल कर दी, जो कि साल भर में 1,000 होता है, डेली की 3 सेल के हिसाब से 1,200 रुपए अगर आप एक सेल पे भी कमाते हैं, साल की 1,000 सेल में डेली की 3 सेल, 12 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा सिर्फ एक साल में, महीने के लाख रुपए के ऊपर इनकम। और ये सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी सेल डेली की सेल 5 होगी, 6 होगी, अब भाई ये सब चीजें मेरे लिए काम करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, मेरे खुद की फेसबुक ग्रुप की कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, हमारे हजारों मेंबर्स हैं। और ये मतलब एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी मैं बोलूंगा ड्रॉप शिपिंग इंडिया के अंदर। और इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं, पर्सनली मेरे साथ काम करते हैं 1 to 1, और बहुत कुछ डेफिनेटली लोगों को हेल्प मिलता है, और ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ। ठीक है, इनका नाम है अजीत सईद, इन्होंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी। इनकी अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन उन्होंने जिस मंथ इन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी, उसके अगले महीने का जो उनका प्रॉफिट था वो करीब नहीं 4 लाख की सेल थी, 90,000 रुपए का प्रॉफिट था जस्ट नेक्स्ट मंथ से, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके। ठीक है, अगर ये कर सकते हैं, ये एज अ बिगिनर करते हैं, स्टार्टिंग से दूसरे महीने से कमा सकते हैं 90,000 रुपए, तो आप क्यों नहीं करते? ठीक है, अगर 90,000 रुपए अगले महीने से कमा सकता है कोई स्टार्ट करके बिजनेस, तो काफी कमाल बात है। ठीक है, और ये पहला मैं आपको इनके वीडियो रिव्यूज दिखा दूंगा, जिससे कोई डाउट ना बचे, तो डाउट नहीं बचेगा, तो मैं सिर्फ अभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ फेसबुक ग्रुप के हमारे स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, या इससे परमिशन लेके। अब इनका दूसरा, इनका नाम है हरिदास सैंडी। इन्होंने इनका जो मार्च मंथ का प्रॉफिट था वो करीब करीब 1,90,000 का था, और मार्च में मार्च के 3 महीना पहले उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसलिए मैं मार्च मंथ का बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके उसके जस्ट 3 महीना पहले उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च मंथ का प्रॉफिट 1,90,000 रुपए, और ये अगेन मतलब 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर मेरे अकॉर्डिंग कोई छोटी बात नहीं होती। और यहाँ पे सेल्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो रिव्यूज दिखा दूंगा, जैसे कोई डाउट ना बचे। ठीक है, अभिनंदा कलरा इनका नाम है, सब मणिपुर से थे ये, ऑर्गेनिक से, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी पैसा लगाए हुए, डे वन उन्होंने लिखा हुआ है, डे वन का ही था इनका। तो डे वन के ऊपर, ठीक है, डे वन के ऊपर ऑर्गेनिक से विदाउट एनी पैसा लगाए हुए 1,700 रुपए इनका पहले दिन के ऊपर प्रॉफिट था, जो कि छोटी बात, 1,700 रुपए कम होता है नंबर आपको, लेकिन पहले दिन पे कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिनंदा कलरा इनका नाम है, मणिपुर से। ठीक है, अब कितने लोगों को यहाँ पे कमाल लग रहा है, कितने लोगों को यहाँ पे मजा आ रहा लग रहा है, कुछ भाई कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, कुछ बड़े लेवल की चीज अगर दिमाग में लग रहा है कि कुछ आप सीख रहे हैं, बढ़िया सीख रहे हैं, टाइप रिच इन दी चैट। ठीक है, टाइप रिच इन दी चैट। ठीक है, रिच 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 रिच। ठीक है, टाइप रिच टाइप रिच टाइप रिच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको सही बताऊं, तो अब तक मेरी जो इतनी ग्रोथ रही, मेरी जो एक साल पहले की इनकम थी वो महीने की 2 लाख मतलब नहीं थी, 3 to 4 लाख थी। एक साल पहले की इनकम, उसके पहले 2 लाख के आसपास थी, फिर 4 लाख पहुंच गई थी, अब वो एक वजह से पहुंची थी। ठीक है, तो मेरी एक साल पहले की इतनी इनकम थी। ठीक है, अभी जो मेरी इनकम है वो महीने की 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, इनफैक्ट कभी कभी 25 लाख रुपए एक मंथ में भी टच हो जाती है। उसका रीजन क्या है? एक साल में मेरी इतनी ग्रोथ हुई है, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने अपने ऊपर पिछले एक साल में करीब करीब 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं। महीने का मैं अभी भी 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ अपने ऊपर, और मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के टॉप 1% लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर करोड़पति वही लोग हैं। और एक रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पैसा लगाते हैं, और जो अपने ऊपर लगा रहे हैं वो 1% में आते हैं और बहुत आगे लाइफ में जाते हैं। मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप में से कितने लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर पैसा लगाते हैं? जो भी आपने 50 रुपए लगाया हो, 5 लाख रुपए लगाया हो, जितना भी लगाया हो, चैट में लिखिए, उससे आपने क्या खरीदा है, क्या चीजें बाई करी है, वो भी चैट में लिखिए। ठीक है, चैट में लिखिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, मीम ने नंबर लिखे, किताब ने 50,000 रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, बुक्स में किए हुए हैं, 5,000 रुपए किए हुए हैं, यहाँ पे 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मल्टीपल लोग हैं। अब मैं चाहता हूँ गाइस, मैं अगर आपको सही बताऊं, तो अगर आपने ये आदत मेंटेन कर ली तो आप फ्यूचर में करोड़पति बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा सवाल रहेगा, मेरा सवाल नहीं रहेगा, मैं बोलूंगा कि जितने लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, टाइप प्राउड इन दी चैट। ठीक है, अपने लिए प्राउड लिखिए, टाइप प्राउड इन दी चैट, क्योंकि आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में टॉप 1% लोगों में से आते हैं जो कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और आप बहुत लाइफ में आगे जाने वाले हैं, करोड़पति फ्यूचर के बनने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे मेंटेन कर ली तो आपको प्राउड होना बहुत जरूरी है। टाइप प्राउड इन दी चैट। ठीक है, प्राउड 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 लिखना है। ठीक है, प्राउड प्राउड सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने लिखे, मेरे लिखने की जरूरत नहीं, अपने लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बताता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो एक तरह से, आपने कहावत सुनी होगी कि अगर आप 100 जगह पे 1-1 फीट का गड्ढा खोदते हैं तो पानी कहीं से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप
एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोदते हैं तो पानी जरूर निकलेगा, क्योंकि एक जगह पे आप 100 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। मैं अगर आपको सही बताऊं तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा। जनरली लोग बोलेंगे लाखों रुपए लगाओ तब जाके आपका चीजें वर्क करेंगी। एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग इन सब चीजों के चक्कर में आज भी आप पड़े हुए हैं, तो चीजें आउटडेट हो चुकी हैं। ई कॉमर्स में ड्रॉपशिपिंग से बेटर इंडस्ट्री कोई नहीं है। कंपटीशन के मामले में मैंने आपको ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूं, उसमें कंपटीशन भी कम है, और ऐसी स्ट्रेटजी लिटरली कोई नहीं बताएगा। आपको जो चीज मिल रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, इससे बेटर चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसमें भी सोचेंगे भाई मैं ये छोड़ो कुछ और कर लेता हूँ, कुछ और लेता हूँ, तो रिजल्ट कहीं से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप 100 जगह पे गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है। आपको चीज सही मिली है, आप सही जगह पे हैं, ऐसी चीज आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा। तो एक चीज दिमाग में रखिए, ठीक है, कि आपको अगर एक पहली चीज तो एक जगह पे गड्ढा खोदना सीखिए, ठीक है। अगर आप एक जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। अगर आप यहाँ पे आज एफर्ट डालते हैं तो 100% मैं दे सकता हूँ रिजल्ट जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपको भाई ये है कि मैं दूसरी जगह चले जाऊं, तो इससे इससे बेटर है आप वेबिनार छोड़ दीजिए, आपके लिए फिर नहीं है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं तो एक जगह पे फोकस करिए, यहाँ पे 100 फीट का गड्ढा खोदिए, पानी जरूर निकलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको दिमाग में रखिए, वरना 50 जगह काम करने सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 3 पे। कैसे आपको अपना बिजनेस जीरो बजट से स्टार्ट करना है, इवन लेस बजट से, डेली का 1-2 घंटा लगा के, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सही बताऊं, ठीक है, मैंने अपना फोर्थ ई कॉमर्स स्टोर जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास बिल्कुल बजट नहीं था। मैं बहुत डरा हुआ था कि भाई 3 स्टोर फेल हो चुका हूं मैं, कहीं मेरा फोर्थ स्टोर पे फेल ना हो जाए, तो मैं अपने फोर्थ स्टोर पे पैसा लगा के स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने अपना अगेन जब मैंने स्टोर स्टार्ट किया तो मैंने अपने जीरो स्टार्ट किया, अपने नॉलेज को यूज करके, प्रूवन स्टेप्स को यूज करके। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मैंने अपना इन्फ्लुएंसर उसके लिए फाइंड किया 50-50 प्रॉफिट बेसिस के ऊपर, और मैंने उसको एग्री किया कि वो मेरे साथ 50-50 पे काम करे। और अगेन क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना किसी भी बिजनेस की, वो होती है सेल्स, और सेल्स आपकी इन्फ्लुएंसर से आएंगी। तो मैं समझ गया भाई इन्फ्लुएंस सेल्स का तरीका बनाऊं, जब सेल्स आएंगी तो मैं उस पैसे को री इन्वेस्ट करूंगा अपने बिजनेस के ऊपर, जो भी पैसा आएगा, और मैं इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेम चीज वही वर्क करी। पहले दिन में मैंने 55-60 हज़ार की सेल करी, जब महीने का मैं 2-3-4 लाख रुपए कमाने लग गया, तो मैंने वही पैसे को री इन्वेस्ट किया अपने स्टोर के ऊपर। और मैं इस तरीके से जब मैं कमाने लग गया, मैंने री इन्वेस्ट करके मैं आगे बढ़ा। इस तरह से मैंने 1.3 करोड़ रुपीज पर ईयर का स्टोर बिल्ड किया, विदाउट अपनी पॉकेट से पैसा लगाए हुए, री इन्वेस्ट कर करके, ठीक है। तो अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर आपके पास सही नॉलेज है, प्रूवन स्टेप्स हैं, सही तरीके पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत पैसे की, बहुत बजट की जरूरत नहीं है। बहुत कम पैसे में, बहुत बहुत कम बजट में, या फिर जीरो बजट पे काम करते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, आपने नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्री 1000 रुपए से स्टार्ट की थी, आज के डेट में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था अपना स्टोर, ठीक है। तो मतलब कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि भाई अगर हम सही जगह पे काम कर रहे हैं, सही जगह पर थोड़ा मार रहे हैं, बहुत पैसे नहीं भी होंगे, कम पैसे भी होंगे, या फिर ना भी होंगे, तो भी हम काम करते हैं, ठीक है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, टाइप इन दी चैट, ठीक है। एग्री लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं आपको अब तक बता रहा हूँ, ठीक है, मे भी आपको ऐसा सुन के लग रहा हो कि यार बहुत ज्यादा इसमें मतलब एफर्ट लगने वाला है, 4-5-10 घंटे डेली के लगने वाले हैं। अगर आप डेली का, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, अगर आप डेली का 1 से 2 घंटा भी लगाएंगे, ये सारी चीजें आप घर बैठ के मोबाइल फोन से डेली का 1-2 घंटा काम करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, शॉपिफाई हो गया, ये सारी ऐप जो है मोबाइल फोन पे अवेलेबल है। सब कुछ हम मोबाइल से कर सकते हैं, एक बार पैसा कमा के लैपटॉप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे अगेन मतलब एक तरह से कुछ यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ। ये सब चीजें मतलब कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान से करना है, प्रॉपर फॉलो करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर बैठ के सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिसके थ्रू अपना बिजनेस आप जीरो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, डेली का 1-2 घंटा लगा के, मोबाइल फोन से, घर बैठ के, ठीक है। टिप नंबर 1 है, आपको शॉपिफाई स्टोर अपना बनाना है, क्रिएट करना है। 3 मंथ के ट्रायल के ऊपर, 20 रुपए पर मंथ वाले के ऊपर, सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर सेल आना स्टार्ट हो भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, आपको जो है 50-50 प्रॉफिट बेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज करनी है, क्योंकि उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, रिस्क नहीं है, खुद के फॉलोअर की जरूरत नहीं है, समय नहीं लग रहा है, और स्केलेबल है, ठीक है। मान लेते हैं आज आप एक इन्फ्लुएंसर से महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप 2 इन्फ्लुएंसर, 3 इन्फ्लुएंसर, 4 इन्फ्लुएंसर पे जल्दी से स्विच कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, 3-4 लाख रुपए पर मंथ पहुंच सकती है। तो ये स्केलेबल भी है। इसमें मतलब दिक्कत क्या होती है, ठीक है, अगर मैं सही बताऊं, इसमें दिक्कत ये होती है कभी कभी इन्फ्लुएंसर को 50 पे कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा एक इसमें जो है चैलेंज होता है, ठीक है। तो अगर ये चैलेंज आप जो है मतलब एक तरह से समझ जाते हैं, मतलब इसको जो है आउट मतलब एक तरह से आप सही से मतलब ओवरकम कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए जीरो से बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक। कभी कभी इन्फ्लुएंसर मानते नहीं, कभी कन्विंस करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने मतलब कई सालों में मैंने डजन ऑफ इन्फ्लुएंसर को कन्विंस किया है 50-50 के ऊपर, और वो बड़े बहुत आराम से मानते हैं। तो मेरी एक खुद की स्क्रिप्ट है, अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरी खुद की स्क्रिप्ट है, जिसके थ्रू मैं इन्फ्लुएंसर को 50 पे बहुत ही इजीली कन्विंस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वो स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, और उसी थ्रू अगर आप काम करेंगे तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो बहुत सारे कन्विंस किया हुआ है, ठीक है।
तो अब मैं वो जो स्क्रिप्ट आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको एक इंडियन पर्सन के दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको एक इंडियन पर्सन के दिखाऊंगा, क्योंकि मतलब एक इन्फ्लुएंसर जो पर्सन था वो इंडिया का था, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यार इंग्लिश हमें आने की जरूरत है, इंग्लिश नहीं आएगी तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश आएगी तो ही काम होगा। मैं अभी आपको एक इंडिया वाला इन्फ्लुएंसर दिखाऊंगा, मैंने उससे हिंदी में बात करी थी, हिंदी में सारा काम किया था, इंग्लिश नहीं आती, आपको इंडिया के लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करते हैं, तो इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिखाता हूं मैं, बस उसके बाद फॉलोअर्स जो है यूएस वगैरह के होने चाहिए, ठीक है। 1 मिनट का समय लगेगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का समय लगेगा, ओपन हो चुका है। इसको मैं रिज्यूम करता हूँ स्क्रीन को, अभी अब मैं दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम के चैट्स लाइव ओपन करके, इतना कोई ट्रांसपेरेंसी मेरे अकॉर्डिंग दिखाता नहीं है, दिखाता हूँ, ठीक है। और इसका मैं जो है आपको यूजर नेम दिखा दूंगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इसका क्या नाम है, हॉगवर्ड थिंग, ठीक है। अब मैंने इससे क्या बातचीत की, स्टार्टिंग की बातचीत की, भाई मुझे लेट मी नो योर प्राइस, कि तुम्हारी प्राइस क्या है प्रमोशन की, ये तुम्हारा ऑडियंस लोकेशन क्या है, कौन कौन से देशों से लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, कौन से तुम्हारे पास पेजेस हैं। इसने मुझे अपना प्राइस बताया कि भाई मेरा ये प्राइस है प्रमोशन का, और मेरे पास ये कंट्री के फॉलोअर्स हैं, और ये मेरे पास जो है पेजेस हैं, इसने सारी चीजें मुझे बताई। मैंने कहा कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं 50-50 प्रॉफिट बेसिस पे काम करूंगा, मेरे पास कुछ वायरल बढ़िया बढ़िया सामान है जो कि हम कर सकते हैं और उससे अच्छी सेल आ सकती है, तो अगर तुम मेरे साथ इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इसने क्या कहा कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, मैं एफिलिएट्स आई एम नॉट इनटू एफिलिएट, मतलब वही मतलब बात होती है 50 पे काम करने के लिए मना करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको अपनी अपनी स्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई करी, ये मेरी खुद की स्क्रिप्ट है जिससे इन्फ्लुएंसर मेरे क्रिएटिव कन्विंस हो जाते हैं। इसे मैंने बातचीत करा, सारी बातचीत करी, और ये यहाँ पे मैंने से कंट्री पूछी कि भाई तुम्हारी कंट्री क्या है, ठीक है। इसने यहाँ पे बोला है इंडिया से, ये पर्सन था खुद यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो बाहर का नहीं है, इंडियन पर्सन है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इससे हिंदी में बात करी है, हम भी इंडिया से हैं ब्रो, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, वी आर ऑल्सो फ्रॉम इंडिया ब्रो, जो भी पेमेंट होगा हम आपको गूगल पे सेंड कर देंगे, हिंदी में पूरी बात करिए, बस ऑडियंस का यूएस वगैरह का फॉलोअर्स होना चाहिए, ठीक है, बाकी हिंदी में हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बात करेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है सोचकर बोलता हूँ सारी चीजें, ठीक है, आज ये मतलब कि भाई सोच कर बोलूंगा कि 50 पे काम करना चाहिए कि नहीं करना, इसको मैंने अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू कन्विंस किया, ठीक है। अब मुंबई से पर्सन था ये, ठीक है, इसको अगर मैं लाके दिखाऊंगा, लास्ट में इसने क्या बोला, ओके लेट्स डू इट, ठीक है, मतलब लास्ट में जो पर्सन काम करने के लिए नहीं माना था, ठीक है, अगेन दिखाता हूँ लाके, यहाँ पे इसने बोला कि काम नहीं करूंगा 50 पे, और इसको मैंने कन्विंस किया, लास्ट में ये पर्सन 50 पे काम करने के लिए यहाँ पे कन्विंस हो गया। ये पावर है स्क्रिप्ट की, अगर सही से यूज करते हैं, और अगर आपने ये यूज कर लिया, इन्फ्लुएंसर आपको कन्विंस हो सकता है, और कन्विंस होगा तो सिंपली आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, सेल लाने के लिए, मार्केटिंग के लिए फ्री में आप सेल ला सकते हैं, और फिर आप प्रॉफिट डिवाइड करके काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, इन टिप्स ने बहुत लोगों को हेल्प किया है अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगेन फेसबुक ग्रुप के हमारे जो है मेंबर्स हैं, उनके स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूँ। इनका नाम है अनीश पटसुएट, ठीक है, इनका करीब करीब जो पहले दिन का जो इनका सेल था, फर्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ, करीब करीब 3-4 हज़ार का सेल था पहले दिन के ऊपर, ऑर्गेनिक से सेल था, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लगा के सेल था, तो 1500 रुपए प्रॉफिट पहले दिन के ऊपर था। छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती, 1500 रुपए पहले दिन में कमाना छोटी बात नहीं होती, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई 1500 रुपए कमाए कौन सी बड़ी बात हो गई, पहले दिन का था वैसे, लेकिन आप दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा माइंड आपका ब्लो होगा। तपसेंद्र कोपाले का नाम है, इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ सेल का, इन्होंने अपने स्टोर को स्केल कर रहे थे, मतलब स्केल का अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना होता है, उसका मतलब 24,000 रुपए का सेल, प्रॉफिट की बात करो, 1 लाख का सेल एक दिन में था, 24,000 का प्रॉफिट एक दिन में था। तो इनकी जो मंथली इनकम मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, तो इनकी मंथली इनकम 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पर मंथ की है, सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, थर्ड पे आता हूँ, ठीक है, इनका नाम है अमलैन सैनी, $500 की सेल इनकी डेली होती है, ये यहाँ पे खुद लिख रहे हैं, 40,000 रुपए लगभग हो गया डेली का, इसमें से 20 से 25% प्रॉफिट मिनिमम होता ही होता है हमारा। 8-10 हज़ार रुपए का प्रॉफिट डेली, मतलब 20-25% बन जाता है हमारा, अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, और ये मिनिमम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 13,000 प्रॉफिट इनका एक दिन में जा चुका है, जो कि इनका काफी हाई डे था, इन्होंने अपने सेल्स के स्क्रीनशॉट पे डाले हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये नॉर्मल लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, अगर ये सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके कर सकते हैं तो आप भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप यस इफ यू आर एंजॉइंग दिस वेबिनार, ठीक है, अगर आपको लग रहा है भाई कुछ आप बढ़िया सीख रहे हैं, बड़ी चीज सीख रहे हैं, अगर आपको दमदार कुछ वेबिनार लग रहा है, वर्कशॉप लग रहा है, ठीक है, टाइप यस इन द चैट, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। टाइप 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 इन द चैट, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब बहुत सारी चीजें, और मैंने आपको काफी सारी चीजें अब तक ये बताई हैं, लेकिन हर चीज बताना तो पॉसिबल है नहीं, तो अभी काफी बहुत सारी चीजें और बची हैं जो कि आपको सीखना जरूरी है, और तभी आप अच्छी इनकम कर पाएंगे, ये सीखना मस्ट आपके लिए है, ठीक है। पहले चीज तो फेसबुक पेजेस आपको आना चाहिए, जिससे लाखों रुपए की सेल डेली जनरेट होती है, ठीक है। मेरी बात अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा भाई फेसबुक से इतना सेल कैसे आता है। फेसबुक पे जो हमारी ऑडियंस होती है, पहली चीज तो वो मेच्योर ऑडियंस होती है, उसमें बड़े लोग होते हैं। एक आदमी मान लो एक है 22 साल का पर्सन, ठीक है, वो आपका 10,000 का प्रोडक्ट शायद ना खरीद पाए, लेकिन एक है 42 साल का
पर्सन 42 ईयर का, तो वो आपसे बाई कर ले, क्योंकि वो भाई जॉब करता होगा, बिजनेस करता होगा, उसका पैसे होंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक पे हमारी ओल्डर ऑडियंस होती है, ठीक है, तो इस वजह से सेल बहुत अच्छी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, बोल के कुछ नहीं होगा, ठीक है, दिखाता हूँ लाके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा ओल्डेस्ट ई कॉमर्स स्टोर है। मैं आपको इसका जो हाईएस्ट सेल था एक दिन में वो दिखाता हूँ एक बार। अप्लाई मैंने क्लिक किया, एक दिन का मेरा हाईएस्ट सेल है, लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। $9,830 का सेल था एक दिन में। अब ये फेसबुक से, इससे मेरा मेरा सेल इसमें फेसबुक से कितना था वो भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, 8,19,000 रुपए, लगभग 8,20,000 रुपए सेल एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में था, ठीक है। दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर आऊंगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फेसबुक से जो मेरा सेल था करीब करीब 5 लाख रुपए का था फेसबुक से। इंस्टाग्राम से था मेरा 1 लाख का, बाकी मेरा अदर जगह से था, ठीक है। तो मेजर सेल मेरा फेसबुक से ही आता है। सेकंड दिखाता हूँ, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट दिखाता हूँ। इसको भी ओपन करता हूँ, अप्लाई में क्लिक करता हूँ, $7,500 का सेल सेकंड हाईएस्ट था मेरा। कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, इसको दिखाऊंगा इंडियन करेंसी में, इसको यहाँ पे आऊंगा, 6,31,000 का नंबर, एक दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे आऊंगा, मेरा फेसबुक से कितना सेल था दिखाता हूँ लाके। फेसबुक से जो मेरा सेल था 3 लाख के ऊपर था, इंस्टाग्राम से 1 लाख का था, बाकी मेरा अदर सोर्सेस से था, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फेसबुक का पावर, ठीक है। अगर आपको ये आ जाए, सीखना बहुत जरूरी, आ गया है तो लाखों रुपए की सेल डेली आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपने ई कॉमर्स स्टोर को स्केल करना आना चाहिए फेसबुक एड्स की मदद से। फेसबुक एड्स इज द किंग ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। स्टार्टिंग में ये नहीं करना पड़ता, स्टार्टिंग में जरूरत नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग हम बिगिनर हैं। जब थोड़ा सा आप सीख जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको महीने में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, फेसबुक एड से बेटर नहीं है। लाखों रुपए की लोग जो है सेल डेली करते हैं कंसिस्टेंटली। मतलब एक तरह से फेसबुक में आपको दिखा रहा था, वो इसका भी एक ऊपर का प्लेटफॉर्म, मतलब इससे एक ऊपर लेवल की चीज है फेसबुक एड। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसमें फेसबुक एड जो मैं बता रहा हूँ, इसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है, फेसबुक भी, सब कुछ इसमें आ जाता है, रील्स वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। अब दिखाता हूँ, पेड थीम भी आपको चाहिए इसमें। मतलब स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ता, जब आप 2, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा लें, उसको रीइन्वेस्ट करके हम बहुत जल्दी इससे आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कहने का मतलब स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत आराम से 2, 3, 4 लाख रुपए कमाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेड थीम आपको चाहिए जिससे आपकी सेल डबल हो जाए, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मेरे पास एक 29,000 रुपए की, 30,000 रुपए की मेरे पास करीब करीब थीम है, जो कि एक तरह से स्ट्रीमलाइन थीम उसका नाम है। उस थीम से मेरी 2 लाख रुपए पर मंथ की ड्रॉपशिपिंग इनकम 4 लाख रुपए पर मंथ पहुंच गई थी उस थीम की मदद से। और वो क्यों पहुंची थी? क्योंकि वो थीम ऐसी है कि आपका स्टोर दिखने में बहुत ट्रस्ट वर्दी बनाती है, बहुत दिखने में अच्छा बनाती है, जिससे क्या लगता है कस्टमर को कि भाई ये जो स्टोर है, ये बहुत बड़ा स्टोर है, बड़ी कंपनी का स्टोर है, और बहुत ही कमाल यूनिक आपका स्टोर बनाती है, ठीक है। तो कस्टमर को ट्रस्ट बन जाता है, जिससे आप ज्यादा लोग आप सामान बाय करते हैं। मेरी सेल को उसने डबल कर दिया था, 2 लाख की मेरी इनकम थी, 4 लाख रुपए पर मंथ पहुंच गई थी इस 29,000 की थीम से। मैं आपको यही सेम थीम आगे चल के फ्री में देने वाला हूं एज अ बोनस, ठीक है। अब अगर मैं आपको सही बताऊं, ऐसे स्टोर्स भी हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, वो भी इस थीम को यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये देने वाला हूँ फ्री में, जिससे आपकी सेल जल्दी है। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट चाहिए जिससे क्या इन्फ्लुएंसर को आप कन्विंस कर सकते हैं 50-50 प्रॉफिट बेसिस के ऊपर। मैं आपको स्क्रिप्ट जो है अभी जो है स्क्रिप्ट आगे चल के मैं दिखाऊंगा, खैर दिखाऊंगा, मैं दिखा चुका हूं वैसे। मैं आपको मतलब एक तरह से आपको चाहिए वो चीज, ठीक है। जो मैं 50 वाली स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको, कि मतलब जिससे क्या है कि पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंसर आपका सामान फ्री में प्रमोट करेगा, 50 पे आधा आधा पैसा डिवाइड अप कर लेंगे, और उस तरह से आपका जीरो से बिजनेस स्टार्ट होकर बहुत अच्छी आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट आपको वीडियो फॉर्मेट में, स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में हर जगह चाहिए, जिससे आप क्या है, आप इसको अच्छे समझ के यूज करके जीरो से बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाए। 10, 20, 50 हजार रुपए आप जो लगाने वाले हैं, पूरे आपके पैसे बच जाए, ठीक है। इनसेन सेल कैसे लानी है Q4 में, लाइक साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे। इंडिया में जैसे होली होता है, दिवाली होता है, सेल निकलती है, फेस्टिवल की सेल नहीं आती है, जो मतलब एक तरह सामान सस्ते मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही बाहरी मार्केट में साइबर मंडे होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है, वहां भी सेल निकलती है, ठीक है। इन दिनों पे लोग खरीदने के मूड में होते हैं, त्योहार होते हैं, और लोग दबा के सामान बाई करते हैं। अभी ये दिन आने वाले हैं जल्दी, मतलब आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मतलब आने से मतलब नहीं है, जब तक आपको चीज उस चीज को यूज करना नहीं आता, तो दिन आ भी जाएगा तो आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको यूज करना नहीं आता, यूज करना आना चाहिए। साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे अगर आपको सही से यूज करना आ जाए, इसमें लोग इतनी सेल करते हैं, 10, 20, 50 लाख रुपए की सेल एक दिन में भी लोग करते हैं, अगर आपको यूज करना आ जाए, क्योंकि लोग खरीदने के मूड में होते हैं। जो आपको यहाँ पे सेल दिखा रहा हूँ, जो मेरी 6 लाख की सेल एक दिन में थी, जो मेरी 8 लाख की सेल एक दिन में थी, ये मेरी फेस्टिवल्स के ही दिन आई थी। उस जिस निश में काम कर रहा था, उस निश का मेरा फेस्टिवल ही था। तो ये यूज करना आपको आना चाहिए। वायरल एड्स फॉर्मूला, ठीक है।
मतलब मैं आपको ऐसी वीडियो भी दिखा रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर जिन पे 50 लाख व्यूज थे, 1 करोड़ व्यूज थे, बहुत सारी वीडियो दिखा रहा था, ठीक है। अब उन वीडियो के ऊपर व्यूज आए थे, व्यूज थे, लोग ने वीडियो देखा, वीडियो देख करके लोग उनकी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट से लोगों ने बाई किया, ठीक है। मतलब कि जितने व्यूज आपकी वीडियो के ऊपर आते हैं उतने लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, उतने लोग आपसे बाई करते हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करना आ जाए, वायरलिटी अगर आपको बनाना आ जाए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खाली वायरल वीडियो इंटरनेट से ढूंढनी पड़ती है और रीपोस्ट करनी पड़ती है। अगर आपको ये फॉर्मूला आ जाए तो अगर आपकी वीडियो वायरल चली जाए, आपकी वीडियो पे 1 करोड़ व्यूज आ जाए, तो आप उसे कितना पैसा बना सकते हैं एक बार सोच के देखिए। वायरलिटी का ही मैटर होता है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है बहुत बड़ी इनकम करने के लिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे, इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी में भी हैं, जिन्होंने पहले महीने से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी है फ्रॉम फर्स्ट मंथ। वो कैसे करी है? इंस्टाग्राम रील्स का यूज करके करी है। वो क्यों करी है? क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स इज ब्लोइंग राइट नाउ। इंस्टाग्राम रील्स पे डेली के 3 बिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का ऑडियंस यहाँ पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया यहाँ पे वीडियो देखती है, वीडियो वायरल बहुत जल्दी आती है। अगर वीडियो आपकी वायरल जाएगी तो आपकी व्यूज आएंगे, व्यूज आएंगे तो आपका सामान बिकेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको वायरल जल्दी करना है, पहले महीने के अंदर बहुत तगड़ी इनकम जनरेट करनी, जो कि पॉसिबल है, जो कि लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम रील आपको सीखना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी सेल बहुत जल्दी आ पाए, इसको सीखना पड़ता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोई सिखाने वाला पर्सन हो तो सीख जाएंगे, वरना खुद से समय लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब अपने वो रिइन्वेस्ट करके अपने स्टोर पे कैसे अपने स्टोर को और मतलब पैसा बनाना है, स्टोर से अपने स्टोर पे पैसा रिइन्वेस्ट कैसे करना है, वो मैं फेसबुक एड्स बता चुका हूँ, ठीक है। अब अपने ई कॉमर्स स्टोर को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए आपने आपने एग्जांपल के लिए लोकल टी शर्ट बाई करी हुई कभी ना कभी, ठीक है, लोकल टी शर्ट। तो लोकल टी शर्ट आप बाई करेंगे कहीं दुकान से बाई करके लाए, उस दुकान को आप भूल जाएंगे, दोबारा उससे नहीं बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकल चीज वो आदमी याद नहीं रखता है। लेकिन मान लो अगर आप एक ब्रांडेड शर्ट खरीद के लाए, ब्रांडेड चीज कहीं दुकान से खरीद के लाए, तो ब्रांड को आदमी नहीं भूलता है, ब्रांड से आदमी बार बार बाई करता है, ब्रांड आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी ब्रांड से खरीद रहे हैं तो आप उससे बार बार बाई करते हैं। तो अगर आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर को ब्रांड में कन्वर्ट करना आ जाए, तो अगले 5-10 साल कहीं नहीं गए, वो आप 5-10 साल आपके होने वाले हैं, ठीक है। आप 5-10 साल भी इनकम करेंगे, बैठ के इनकम करते हैं, क्योंकि ब्रांड की पावर बहुत होती है। अगर कोई लॉन्ग टर्म कमाना है तो ब्रांड क्रिएट करना आना चाहिए, इससे आप कस्टमर आपसे बार बार खरीदिए, लॉन्ग टर्म खरीदिए, हमेशा खरीदिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने स्टोर को ऑटोमेट करना। मेरी जो इनकम भी पर मंथ की ड्रॉपशिपिंग से होती है, पर मंथ की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए पर मंथ पहुंच जाती है, कभी कभी 25 लाख पर मंथ पहुंचती है, 3 स्टोर्स को मिला के, ठीक है। अगर मैं इतनी में इनकम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इतनी मेरी इनकम 1 साल से पहुंची है, ठीक है। अगर मैं अभी इतनी इनकम कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरा समय कितना लगता होगा, ठीक है। अगर मैं सही बताऊं, मैं डेली का जो समय लगाता हूँ तीनों ई कॉमर्स को मैनेज करने में, वो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं लगाता हूँ, डेली का मैक्सिमम आधा घंटा। बाकी मैं स्टोर्स जो नया भी अपने स्टोर्स ओपन कर रहा हूँ उसमें से मेरा समय जाता है। तो ऑटोमेट अगर आप कर पाए तो बहुत कम समय लगा के बहुत हाई इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन स्टार्टिंग मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में चीजें ऑटोमेट करके बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। आप चाहे घूम रहे दुनिया में, मोबाइल होना चाहिए, काम आपका होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रोडक्ट पेजेस को और स्टोर को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये भी आपको आना चाहिए। एड्स, प्रोडक्ट पेजेस, कॉपी राइटिंग। अब अगर मैं आपको लाके दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको ये ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज लाके दिखाता हूँ। मैं मान लो ये मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करना सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लाके दिखाता हूँ, तो ये जो अभी आप ये चीजें देख रहे हैं, अभी इनके प्रोडक्ट पे रिव्यूज नहीं ऐड है। मैं आपको दूसरा स्टोर लाके दिखाता हूँ, 1 मिनट में शॉर्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट बहुत समय नहीं लूंगा इसमें, 1-2 मिनट का समय लूंगा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, लाके मैं फॉर एग्जाम्पल ये ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये सामान जब कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है तो भाई जाहिर सी बात है बिना ऐसे तो खरीदेगा नहीं, कुछ वो पढ़ के बाई करता है। तो पढ़ेगा क्या? जो ये सब चीजें लिखी होंगी यही चीजें होती हैं प्रोडक्ट पेज की कॉपी राइटिंग, सारी चीजें यही होती हैं। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर आप लिख रहे हैं, कर पा रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी सेल इससे मैंने देखा है ट्रिपल तक की हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है? शॉप विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? शॉप विद कॉन्फिडेंस, कि भाई कॉन्फिडेंस से हमसे बाई कर सकते हो, फ्री श्योर शिपिंग, क्वालिटी गारंटी, सेफ चेकआउट, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इनफैक्ट इनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। ये सब चीजें आपको करना आना चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा, ठीक है। रिव्यूज भी पड़े, मतलब इनसे आपकी सेल डबल ट्रिपल चौबल भी हो जाती है, मैंने देखा हुआ है। और ट्रस्टेड चेकआउट में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट इन्होंने क्या लिखा हुआ? फ्री शिपिंग, 55% ऑफ, ये सब कुछ सेल हैक होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे टाइमर नहीं पड़ा हुआ, टाइमर भी होता है, कई सारी चीजें और होती हैं। तो मतलब समझ में आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, अमेजोन पे आप जाते हैं, अमेजोन पे टाइमर चल रहा होता है, ठीक है। तो वही सब ई कॉमर्स हैक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाके दिखाता हूँ, तो इन्होंने देखे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बाय दिस बंडल, ये होता है अप सेल, इसे हम अप सेल बोलते हैं। अगर माल लेते हैं, ठीक है, अगर माल लेते हैं, कस्टमर यहाँ पे आया 26 पाउंड का, मतलब 2600 रुपए का सामान बाई किया। मान लो कस्टमर का दिमाग घूम गया, मान लो कोई अमीर आदमी बैठ हमसे बाई कर रहा है, ठीक है, उसका दिमाग घूम गया और मान लो उसने तीनों ये बाई कर ली, हमने अप सेल लगाई, सोचिए हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, ठीक है। हमने जो हम महीने में लाख कमाते थे 2 लाख पहुंच गए, क्योंकि उसने मल्टीपल बाई किया। ये होती है अपसेल, कि भाई इतने खरीद लो 20% ऑफ। ये सब हैक्स होते हैं, ये सब अगर आप सीख गए तो लिटरली